लग गई, 144 लग गई, 144 लग गई, तुमने सबके मुंह से सुना ही होगा कहीं ना कहीं। दैट इज कर्फ्यू। ठीक, 420 कर दी, 420 कर दी। फ्रॉड, आईपीसी 420। एक होता है क्लॉज, एक होता है सब क्लॉज, एक होता है आर्टिकल, एक होता है कैपिटल लेटर। आपको इन सब में डिफरेंसेस पता है? किस किस को कंफ्यूजन होता है कि क्लॉज क्या है, सब क्लॉज क्या है, सेक्शन क्या है, आर्टिकल क्या है? किसी को कोई ऐसा है जो कंफ्यूजन होता है? तो थोड़ा सा मुझे 2-3 लोगों का कंसेप्ट हिला हुआ लगा, तो मेरे स्टूडेंट हो, कहीं बेइज्जती ना करा दो, इसलिए समझा देता हूँ। ठीक, कहीं भी अगर आपको आर्टिकल यूज करता हुआ मिले इंडियन कंटेक्स्ट में, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। इंडिया में आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का है, बाकी हर लॉ का क्या है? सेक्शन। ठीक है, जो हम अभी 303 देख रहे हैं, ये क्या लिखा हुआ है? ये है मेन सेक्शन। ठीक, सेक्शन 303, ये सबको क्लियर? जो भी लॉज होते हैं उसमें सबसे पहला लिखा हुआ होता है न्यूमेरिकल डिजिट, वो क्या होता है? वो होता है सेक्शन। अब उसके आगे आपको ब्रैकेट में एक और चीज लिखी दिख रही है, 1। अगर सेक्शन के आगे कुछ भी न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है, दैट इज सब सेक्शन। ठीक है, इसको रीड करना हो तो कैसे बोलोगे? सेक्शन 303 सब सेक्शन 1, ऐसे रीड होगा। सेक्शन 303 सब सेक्शन 1, पूरा सेंटेंस ऐसे बोला जाए। क्लॉज क्या होता है? अगर इस सबसेक्शन के आगे कोई स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, ठीक है, स्मॉल अल्फाबेट में लिखा हुआ है, ए बी सी, ये होता है क्लॉज। ठीक, ये सेक्शन के आगे भी लिखा हो सकता है, ये सबसेक्शन के आगे भी लिखा हो सकता है, बट अगर स्मॉल अल्फाबेट यूज किया गया है तो हम उसको क्या बोलेंगे हमेशा? वो है एक क्लॉज। ठीक, सबसेक्शन नहीं बोलेंगे आप उसको। सेक्शन एंड सबसेक्शन हमेशा नंबर्स के फॉर्म में होंगे, और 1-2 अच्छा खासा फुल लिखा होगा उसमें। ठीक है, सब क्लॉज कैन बी स्मॉल लेटर्स, जैसे 1 या फिर 2, ऐसा। ठीक है, ये होता है सब क्लॉज, जो कि आएगा क्लॉज के अंदर। ठीक, अगर मैं यहां पर बोलूं 303 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए सब क्लॉज 1, ऐसे पढ़ेंगे आप इसको पूरा। ठीक है, सेक्शन 303 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए सब क्लॉज 1। ठीक, ये है पूरा स्ट्रक्चर। ऐसे ही आपको हजारों लॉज पढ़ने हैं, हजारों सेक्शंस पढ़ने हैं अगले 5 साल। ठीक, वहां अगर क्लॉज को सेक्शन और सब सेक्शन को क्लॉज बोलोगे, पान पराग से स्वागत किया जाएगा आपका। ठीक, अब आर्टिकल क्या होता है? अब कैपिटल लेटर क्या होता है? आपको बहुत प्यार से मैंने बता दिया था पहले ही कि कहीं भी किसी भी अगर आपको सेक्शन के आगे, आर्टिकल के आगे कैपिटल लेटर ए बी सी कुछ लिखा हुआ है, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में नहीं था, ये अमेंडमेंट से आया है। सिंपल। जब ये बैरेक्ट आई थी, जब ये ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई हुआ था, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का पार्ट नहीं था ये सेक्शन। कोई भी सेक्शन आपको बीएनएस में कहीं भी आप कैपिटल लेटर नहीं दिखेगा, अमेंडमेंट से कुछ आया ही नहीं है अभी, उसमें पूरा ही खुद नया है। ठीक है, कहीं भी कैपिटल लेटर नहीं दिखेगा आपको बीएनएस में। ठीक, तो जहां भी कैपिटल लेटर दिखे दैट इज एन अमेंडमेंट। ठीक, 43A आईटी एक्ट में दिया हुआ है। ठीक, फिर उसके बाद 21A हमने कॉन्स्टिट्यूशन में देखा, अमेंडमेंट से आया है। ठीक, ऐसे। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है जो कि आपको पता होना चाहिए था। ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी 303 सबका खुला हुआ है, आप उसको रीड करो।
whoever intending to take intention आ गई, ठीक, मैं लिख नहीं रहा, है पढ़ना ही है इसलिए पीडीएफ भेजा हुआ है। whoever intending to take dishonestly, अगेन यहाँ पर वापस डिसऑनेस्ट इंटेंशन प्रूव करनी पड़ेगी आपको, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक, इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, ये एसेंशियल्स आ रहे हैं सारे के सारे, ठीक। उसके बाद आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ अ पर्सन, आप ओनर हो जरूरी नहीं है, प्रॉपर्टी आपके पोजेशन में थी, किसी ने दी थी, आप उठा के लाए थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो भी क्या होगा, आपका पोजेशन माना जाएगा। अगर आपके पोजेशन से कोई भी कोई चीज उठाकर इधर से उधर कर दे, ठीक है, विदाउट दैट पर्सन्स कंसेंट, आपने कंसेंट नहीं दी उसको, ठीक, और उठाकर आपकी प्रॉपर्टी इधर से उधर कर दी, इन ऑर्डर टू सच टेकिंग इज कमिट, इज सेड टू कमिट थेफ्ट, ठीक। एग्जाम्पल के लिए आपका एक दोस्त है आपके घर, उसको आपको फोन रखा देखा आपके कमरे, वो उठा के ले गया, आपका पोजीशन डिसऑनेस्ट इंटेंशन के मुझे इसका फोन अच्छा लग रहा है उठा के ले जाओ, ठीक, आपके पोजीशन से बाहर चला गया आपका फोन, क्या है, थेफ्ट है, बिल्कुल है। अब एक्सप्लेनेशन 1 पे जाओ, a thing so long as it is attached to the earth not being movable property is not a subject of theft, ठीक है, जो चीज जमीन से जुड़ी हुई है वो सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट नहीं है, उसकी चोरी नहीं हो सकती। जमीन चोरी हो जाती किसी, हमारा खेत चुरा लिया, मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है वो, जो भी चीज मूवेबल होगी वो ही चोरी हो सकती है बस, ठीक है। पेड़, आम का पेड़ लगा है, पेड़ चुरा लगा हुआ है वो, तो कहाँ चुरा लिया, आम चुरा लिए, आम भी तो तोड़े उसके बाद चुराए ना, पेड़ कैसे चोरी होगा, जैसे ही काट दिया, अब वो बन गई क्या, मूवेबल प्रॉपर्टी, अब ये सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट है, ठीक, क्लियर। स्क्रीन विजिबल नहीं है भाई, स्क्रीन पे तो कुछ लिखा ही नहीं इसलिए विजिबल नहीं तो काली दिख रही है, खाली थी वो क्योंकि इसलिए काली दिख रही थी, ठीक है। तो ये उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन कौन सा पढ़ना इंपॉर्टेंट है इसमें, नेक्स्ट, आप अपने रूममेट के साथ रहते हो एक रूम में, आपका इंटरव्यू था, आप उसकी घड़ी उठाकर ले गए, इस अजम्पशन में कि ये तो यूज करने ही देगा, ठीक है, और मैं जब मेरा काम हो जाएगा, इंटरव्यू हो जाएगा, मैं घड़ी लाके वापस रख दूंगा, क्या ये थेफ्ट है? चैट बॉक्स, यस या नो। एसेंशियल्स देख लो, डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी, कहां से थेफ्ट है? तुम ऐसे ही गलत कर रहे हो लीगल के क्वेश्चन, मेरे को समझ में आ रहा है, तुम एसेंशियल ही नहीं देख रहे हो हर क्वेश्चन के पहले, क्या जरूरी रहता है, कंसेप्ट पढ़ा, हाँ ये तो पढ़ा हुआ है, हाँ क्वेश्चन कर लिए, हाँ सॉल्व, 5 क्वेश्चन डन, भैया लीगल नंबर नहीं, मुझे लगता है आंसर वो है लेकिन वो आंसर नहीं होता, उसके नीचे वाले नंबर, कर क्या रहे हो, ये तो देखो, हर चीज का कोई भी कंसेप्ट मेजरली एसेंशियल्स के बेसिस पे चलता है। हमने टॉर्च जब पढ़ना चालू किया तो ऐसे कितने लोग यहाँ पर हैं, हैंड रेस करके बताना जिनको टॉर्च की क्लासेस के बाद थोड़ा स्कोर में इंप्रूवमेंट दिखा, टॉर्च में जब भी क्वेश्चन दिखा उनको आगे स्कोर में इंप्रूवमेंट क्यों दिखा, तुमको मैंने कुछ नया पढ़ा है? 10% 20% कुछ नया होगा, 25% नया होगा, चलो मान लेते हैं, लेकिन क्या 25% नंबर बढ़े बस तुम्हारे? लेकिन क्या तुम्हें ड्रास्टिकली थोड़ा बहुत दिखा टॉर्च? क्योंकि वो हमारी लीगल की पहली क्लासेस थी, तो तुम्हें लीगल की अप्रोच कैसी करनी वो मैंने बताई। तुम गलत कहाँ कर रहे थे, तुम एसेंशियल्स पे गलत कर रहे थे। तुम पहले यही चेक नहीं कर रहे थे कि टॉट ही एक्चुअल में कमिट हुआ है कि नहीं हुआ है, बाद में देखेंगे असॉल्ट बैटरी तो, ठीक है। वो कुछ फंडामेंटल्स हैं जो कि तुम्हें हर बार ही चेक करने, थेफ्ट तो छोड़ो, एसेंशियल्स देख लेते हैं पहले, फिर तो पूरा जजमेंट पे पहुंचेंगे हुई कि नहीं हुई, ठीक है।
यही तुम गलती कर रहे हो लीगल के पैसेजेस में, तुम एसेंशियल चेक ही नहीं कर रहे हो। पहली चीज है पोजेशन। पोजेशन पोजेशन के लिए ओनरशिप जरूरी नहीं है, ये आपको क्लियरली क्लियरली पता होना चाहिए। ठीक, इट इज नॉट रेलेवेंट। चलो मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, तुम ऐसे नहीं समझो। एग्जाम्पल के लिए शशांक जो है वो निहारिका के घर गया पढ़ने, स्टडीज। ठीक, तो निहारिका के घर गया शशांक। ठीक, अब निहारिका की मम्मी ने उसको लिविंग रूम से भगा दिया। ठीक, ये क्या क्या लड़की लड़का पढ़ाई नहीं करते थे, बताओ घर। ठीक, तो निहारिका की मम्मी ने उसको घर से भगा दिया। अब वहां पर क्या हुआ कि शशांक की थोड़ी ईगो हर्ट हो गई कि भाई मैं जैसे तैसे, मैं तो उसको पढ़ाने ही आया था, मेरी सीआर माइस्ट्रो से अच्छी हुई, उसकी अच्छी नहीं थी, तो मैं उसको थोड़ा पढ़ाने आया था, उसने मुझसे बोला था कि 20 नंबर तुम्हारे आ रहे हैं, टिप्स दो मुझे। ठीक है, अब शशांक को भी तो लाइफ में मूव ऑन करना पड़ेगा ना, वो बीवी तो वो ले गया। ठीक, तो भाई का मूव ऑन फेस चल रहा है, तो भाई अपने प्रोफेशनल करियर पे काम कर। ऐसे उनको रास्ते में दोस्त मिलते रहते हैं, निहारिका एक दोस्त है, निहारिका के घर पे गए, मम्मी ने भगा दिया। तो अब निहारिका की मम्मी ने तो भगा दिया, शशांक की ईगो हर्ट हो गई। अब ऐसे में क्या हुआ, लौटते में निहारिका जो चश्मा लगाई हुई है वो चश्मा उठा के ले आया शशांक अपने पास। ठीक, कि ना रहेगा चश्मा ना होगी पढ़ाई। फिर हम पूछेंगे क्यों नहीं हो रही पढ़ाई। ठीक, तो चश्मा उठा के ले आया। अब चश्मे का पोजीशन किसके पास आ चुका है, शशांक के पास। चश्मे का पोजीशन है अब शशांक के पास। अब चिराग आया शशांक के घर पे कि भाई किसी ने आपके लिए गुजिया बना के भेजी है दिवाली के टाइम, उन्होंने बोला है कि आपको बहुत पसंद थी, तो एक गुजिया आपके लिए भेजी है कि लो उसको डाले हो। ठीक है, तो आई हैव गॉट सम गुजिया फॉर यू। अब शशांक को आया गुस्सा कि तू मूव ऑन भी नहीं करने दे रहा है भाई, तू जा उसी को अपना गिटार सुना। ठीक, तो इसने उसको भगा दिया चिराग को। चिराग की भी वो हट हुई, चिराग भी चश्मा ले आया। अब चश्मे का फाइनल पोजीशन किसके पास है, चिराग के पास। चिराग एंड चश्मा, चाचा की इनका रिश्ता। ठीक, तो क्या ये थेफ्ट है, चोर से चोरी करना, जो खुद अनलॉफुली लेकर आया हो कोई आइटम, क्या उसके पास से अगर आप चोरी करते हो तो चोरी कहलाएगी। चैट बॉक्स। बड़े ही समझदार बच्चे हो, सही है, चोरी ही कहलाएगी। ठीक है, इट डजेंट मैटर हाउ द विक्टिम गॉट द पोजेशन, इट ओनली मैटर्स कि आपने उसके पोजेशन में से वो चीज निकाली। ठीक है, लिख लो लाइन को। ये मैटर नहीं करता कि आपने जिससे चोरी करी है उसको वो आइटम कैसे मिला। ठीक है, कुछ भी पास्ट का आपको नहीं जोड़ना है उसके अंदर कि ऐसा था वैसा था, उसने भी तो चोरी करी, उसने भी तो गलत कर, कोई नहीं सुन रहा है, तुमने तो गलत किया ना, थेफ्ट है, सिंपल। ठीक, इट डज नॉट मैटर हाउ द विक्टिम गॉट द पोजेशन ऑफ दैट आइटम। वेरी सिंपल, आपको फंसाया जा सकता है बहुत अच्छे से और आप इमोशंस में बह जाओगे कि शशांक की किस्मत वैसी बुरी चल रही, इसको दे देते हैं ये भी। ठीक है, तो अगेन ये है सेकंड पॉइंट है यहां पर, डिसऑनेस्ट इंटेंशन। आपको हमेशा ये चेक करना है कि इंटेंशन कैसी थी। ठीक है, अब ये इंटेंशन कैसी होनी चाहिए, या तो ये चोरी जो मैं कर रहा हूं वो मुझे फायदा देगी या किसी और को फायदा देगी, या तीसरी चीज, मुझे फायदा किसी और को फायदा या इसको नुकसान। ठीक,
एग्जाम्पल के लिए शशांक लेके आया चश्मा निहारिका का, शशांक को चश्मे की जरूरत हो सकती है तो वो उठा लाया, शशांक को फायदा देगी। इसकी बहन को जरूरत हो सकती तो निहारिका के चश्मा उठा लाया, ठीक, उसको फायदा हो गया। निहारिका का बुरा करना था इसलिए चश्मा उठा लाया, ठीक है। 3 चीजें हो सकती है, आपका खुद का गेन, किसी और का गेन, या इसका बुरा जिससे तुम चीज लेके आ रहे हो, ठीक है। ये 3 चीजें आएंगी किसमें, डिसऑनेस्ट इंटेंशन में। ये आपको देखनी पड़ेगी क्वेश्चन में, इंटेंशन कहां से प्रूव हो रही है। साफ साफ 4-5 कीवर्ड्स पकड़ने हैं, बहुत प्यार से क्वेश्चन में ही निकल आएगी डिसऑनेस्ट इंटेंशन, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं होती है डिसऑनेस्ट इंटेंशन, सिर्फ 2 या 3 मुश्किल से कीवर्ड्स का गेम होता है, बट ये बहुत बड़ा एसेंशियल है। थेफ्ट के क्वेश्चन में हमेशा इंसान 95% केसेस में इंटेंशन पे फंसता है, क्योंकि तुम निकाल ही नहीं पाते हो, तुम कीवर्ड उड़ा देते हो स्किमिंग के चक्कर में, जल्दबाजी के चक्कर में। पैसेज में थोड़ी मिलेगी तुमको कि इंटेंशन क्या है, तुम्हें तो पैसेज एक कॉन्सेप्ट का होता है, उसके बाद क्वेश्चन सिनेरियो बेस अलग बनाए जाते हैं ना। क्वेश्चन का कोई रिलेशन है क्या पैसेज में से, लीगल में कुछ है रिलेशन? कंसेप्ट बस बताया होता है पैसेज में कि ये लगेगा थेफ्ट, थेफ्ट ही होता है वो होता है। अब उसमें पैसेज में वो लिख देगा पूरी जो तुम्हें 303 में अभी पढ़ा है तुमने, ठीक है। पैसेज में क्वेश्चन का कोई रिलेशन तो है ही नहीं, क्वेश्चन तो अलग सिनेरियो बना रहा है इंडिविजुअली। अब यही 5-6 लाइन है जिसमें तुम्हें डिकोड करके निकालना है कि इंटेंशन थी कि नहीं थी, तुमने निकाली प्रॉपर्टी पोजीशन में से कि नहीं निकाली, ठीक है। ये समझ रहे हो ना, क्वेश्चन तो इंडिविजुअल लेवल पे ही डील कर रहा है। तुम्हारे पास गेम खेलने के लिए 4-5 लाइन ही है, उसमें 1 वर्ड 2 वर्ड वहीं से पकड़ोगे इंटेंशन। नहीं मिल रही तो डेटा इनसफिशिएंट, वो भी ऑप्शन होते हैं कभी कभी, देखे होंगे, नन ऑफ द अबव, डेटा इनसफिशिएंट, वो आंसर है। फिर समझ में ही नहीं आ रहा इंटेंशन क्या थी, कहां से निकाल लें जबरदस्ती, ठीक है। अज्यूम थोड़ी कर लेंगे इंटेंशन, कुछ ना कुछ कीवर्ड पकड़ाएगा, वरना इंटेंशन प्रूव नहीं हो पाएगी। इंटेंशन प्रूव करनी पड़ेगी अगर वो एसेंशियल है तो, ठीक। थर्ड, कंसेंट। कंसेंट may be given expressly, इसका कोई दूसरा वर्ड पढ़ा था क्या हमने, कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस कंसेंट एंड इम्प्लाइड कंसेंट, सभी तो पढ़ा दिया भाई मैंने, छोड़ा क्या है? सारे तो मेजर लॉस मुझसे पढ़ के बैठे हो। मैंने तो नहीं सोचा था जनवरी में कि सारा लॉ पढ़ाना पड़ेगा मुझे, तुमने जाते जाते पढ़ ही लिया, ठीक है भाई। मुझे भी रिजल्ट मिलना चाहिए मेरी मेहनत का, तुम भी कर ही रहे हो, इतनी करो कि रिजल्ट आ जाए, ठीक है। सामने वाला भी बैठा है घंटे घंटे निकाल के, ठीक, सबके साथ बैठा है 200-250 लोगों के साथ, ठीक। तो यही बात है कि एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंसेंट हो सकती है। एक्सप्रेस कंसेंट क्या होती है, मैंने हाँ बोल दिया, ठीक है भाई ले जा मेरा पेन, यूज कर लेना, नोट्स बना लेना, अगले क्लास में मेरे को ला के दे देना वापस, ठीक। क्लास में हो सकता है। हम लोग क्या करते हैं कि हम जैसे कोई लास्ट बेंच पे बैठा है, एकदम से बीच क्लास में एक दोस्त को चुल मचेगी, अब पढ़ना, तो 1 घंटे की क्लास है, उसको 15-20 मिनट बाद रियलाइज होता है अब पढ़ना है, तो वो लास्ट बेंच से फर्स्ट बेंच पे जाएगा सीधे, पढ़ना है। तो पहले तो रियलाइज था ही नहीं, तो भाई पेन तो लाए नहीं है, पेन वो उठा के ले जाएंगे, या तो मांग सकते हैं कि भाई अपना पेन दे दो, कौन मांगता है पेन, लड़के तो नहीं मांगते, ठीक है। लड़कियों से मांग सकते हैं, लड़कों में आपस में तो नहीं मांगते, ठीक है। तुम्हारे हाथ से छीन के ले जाएंगे जिससे तुम लिख रहे हो, तुम्हारा वो पाउच वाउच और पेंसिल बॉक्स का तो वो ढूंढेंगे जो जिससे तुम लिख रहे हो, तो वो ऐसे हाथ से छीन के ले जाएंगे, ठीक है। तो लड़के तो ऐसे ले जाते हैं, उसको पता है ना कि सामने वाले की इम्प्लाइड कंसेंट है, मेरे पास गाली देगा दो मुश्किल से, वो है तो मेरे ही दोस्त, ठीक है। ये होता है, ये इम्प्लाइड कंसेंट होती है। ये क्या करेगा भाई ज्यादा से ज्यादा, ठीक, फिर मैं चला जाऊंगा पेन लेके, वो मन में गाली देगा, वो वापस आके गाली देगा, वो तो इम्प्लाइड कंसेंट तो थी उसकी, पेन ले जाने पे कौन मानता है, ठीक है। लड़की के साथ करके देखो, किसी के साथ, तुम्हें ब्लॉक कर देगी सोशल मीडिया से, ठीक। तो लड़का अगर लड़की के साथ करे तो, आपस का लड़कियों का पता नहीं, बट आपस में तो और ज्यादा करती है, बट लड़कों के साथ अगर ऐसा कुछ, लड़का पहली बात तो इतनी हिम्मत ही नहीं किसी में, किसी पढ़ने वाली लड़की के हाथ से पेन छिना के ले जाए, ये किसी लड़के में हिम्मत नहीं, ठीक है। दूसरी चीज, अगर ले गए तो आउटरीचिंग द मॉडेस्टी ऑफ,
बहुत कुछ लग सकता है तुम, ठीक। तो ये इम्प्लाइड कंसेंट अगर तुम ये प्रूव कर सकते हो क्वेश्चन में कि जो थेफ्ट है वो थेफ्ट नहीं है क्योंकि मेरी कंसेंट इम्प्लाइड थी, जैसा कि हमने बोला कि घड़ी जो थी, हमने चलो वहां पर एक लगाया कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन वाला हम अगर क्लॉज हटा दें तो क्या वहां पर इम्प्लाइड कंसेंट थी कि ठीक है भाई दोस्त की घड़ी ले जाऊंगा 1 घंटे बाद लाके दे दूंगा तो क्या बुराई, ठीक है। यहाँ पर वो घड़ी यूज करने की इम्प्लाइड कंसेंट भी थी, ठीक। ऐसे आप उसको प्रूव कर सकते हो, ठीक। क्लियर है, समझ में आ गया। ये 3 एसेंशियल्स थे किसके, थेफ्ट के। अब यहाँ पर थेफ्ट जो था वो किस चीज का हमने पढ़ा कि आप अपनी प्रॉपर्टी का कर सकते हो, ठीक। प्रॉपर्टी कैन बी टेंजिबल, हमने सबने क्या इमेजिन किया, जिसको मैंने बोला तुम सबने ही टेंजिबल प्रॉपर्टी इमेजिन करी होगी, मैंने बोला था कि प्रॉपर्टी इमेजिन करो। अब यहाँ पर बीएनएस में नया प्रोविजन ऐड हुआ है, इनटेंजिबल प्रॉपर्टी, डेटा थेफ्ट। जियो के पास सिम रजिस्टर करवाने कोई गया है, जियो के स्टोर पे कोई सिम लेने गया है कभी, या एयरटेल के स्टोर पे या कहीं भी कोई सिम लेने गया है कभी, आधार कार्ड की कॉपी देते हो, साइन करते हो, नंबर देते हो, नंबर तो चलो वो देते तुम क्या देते हो, लेकिन कोई एक ईमेल आईडी देते हैं, कुछ तो देते हैं अपना डेटा। उस डेटा का आगे क्या होता है तुम्हें पता है, 10-10 हजार में बिकता है वो, 10-10 हजार में 10-10 हजार लोगों को बिकता है। आपने क्लैट का फॉर्म भरा है सबने, लास्ट में एक चेकबॉक्स देखा था, डू यू कंसेंट दैट योर डेटा कैन बी शेयर्ड विद थर्ड पार्टीज, कंसेंट तो नहीं किया होगा समझदार होगी तो, बट फॉर्म में एक कॉलम तो था कि हम आपका डेटा किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर कर सकते हैं। जिस गधे ने वो टिक कर दिया है कि हम कंसेंट दे रहे हैं, अब आप एक बार 1 दिसंबर होने तो, हेलो आपका स्कोर इतना इतना आया है तो एनएलयू तो आपको नहीं मिल रहा है, एक काम करिए जिंदल आ जाइए, इतना % ऑफ दे देंगे, ठीक है। हर प्राइवेट कॉलेज उसका पैटर्न है। ड्रॉपर कौन कौन है यहाँ पे, जिसने पिछली बार फॉर्म भरा था, पिछली बार फॉर्म भरा था, कॉलेज से फोन आया आपकी बेटी का इतना स्कोर आया है, हम इतने से इतने ऑल इंडिया रैंक वाले ब्रैकेट के लोगों को इतना % ऑफ दे रहे हैं, फर्स्ट ईयर की तो फीस ही माफ कर दे रहे हैं, ठीक है। तो हर स्टूडेंट के पास कॉल आएगा हर दिन हर घंटे ऑलमोस्ट, अगर रैंक नहीं आती तो तुम्हें लगेगा रिश्तेदार हैं लेकिन नहीं, वो कॉलेज वाले होंगे, ठीक। कि आप एडमिशन ले ले, हमारा कॉलेज इज वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री। क्यों एनएलएस, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, एमईटी आइए, शारदा यूनिवर्सिटी आइए, द वर्ल्ड इज हियर, वेयर आर यू, वी आर इन गुड कॉलेजेस, ठीक है। तो यही बात है, ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस के बहुत कॉल आएंगे आप, तो ये जो डेटा है इसकी चोरी भी होती है। अब आपको क्या पता कौन कितनी जिम्मेदारी से आपका डेटा हैंडल कर रहा है, ठीक है। अब ऐसा कितने लोग ने ऑब्जर्व किया होगा कि आप वेस्ट साइड नहीं, क्रोमा, रिलायंस डिजिटल कहीं कहीं गया है शॉपिंग करने या इंक्वायरी करने कि हमें फोन लेना है, हमें लैपटॉप लेना है या फ्रिज लेना है कुछ भी, उन्होंने लौटते लौटते आपका मोबाइल नंबर लिखवाया है, सर वो कुछ ऑफर होगा तो आपको बता देंगे सर, बिल्कुल सर नंबर दे दीजिए सर। कितने लोगों ने मना किया है और नहीं दिया, मना ही करना है बेटा, हर बार मना करना है। ऐसे इतने जितने पोलाइटली वो पूछते हैं उतना पोलाइटली गधे बन के मत उनके साथ नंबर पकड़ाया करो। एक चीज आप सब लोग आज शपथ ले लें, कोई भी आपका फोन नंबर अगर कभी मांग रहा है, और मांग तो रहा है, चलो वो तो सब मांगेंगे, ठीक है, मैंने भी मांगा है, ठीक, फॉर्म्स में, बट अगर आपको सामने वाली अथॉरिटी पे भरोसा नहीं है कि ये हमारा डेटा कैसे यूज करेगा, या फिर आप उसको आज के बाद या इस मोमेंट के बाद ट्रैक नहीं कर सकते कि कौन इंसान है, तो उधर सीधे मना कर दो, मुझे नहीं देना अपना नंबर, ठीक है। मैं क्या करूंगा तुम्हारे डेटा में, मैं किसको बेच रहा हूँ, मेरे को तो पता भी नहीं कौन खरीदता, 10,000 मैं तो भेज दूं सही, ठीक है, लेकिन मुझे पता ही नहीं कौन खरीद रहा है, ठीक। बट
ऑब्वियसली मैं नहीं बेचूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुमने भरोसा करके डेटा दिया है। ठीक, वो बस मेरे रिकॉर्ड के लिए, जैसे बच्चों के पिताजी को फोन लगा के बताया था कि आपका बच्चा टेलीग्राम पे हमारी MIT लिस्ट बेच रहा है। ठीक है, इसलिए है वो डेटा थोड़ा। ठीक है, क्लैट के बाद तुम जब ब्लॉक मार दो, तुम्हारे पापा से रैंक पूछी जाए। ठीक, ठीक, क्या इतनी बुरी आ गई क्या? हाँ, बच्चे ब्लॉक ही मार दिया। कैसा बच्चा, ये संस्कार दिए आपने, तो डांट भी खाओगे फिर आप पापा से। ठीक है, तो अब तो नंबर आ चुका है, अब तो कोई रिवर्स प्रोसेस है नहीं उसका, पापा का नंबर तो आ चुका, मम्मी का भी आ चुका है। तो ये बात है। अब ये जो डेटा होता है, जब तक आपको किसी इंसान पे भरोसा ना हो कि हमारे डेटा के साथ ये क्या करने वाला है, हमारे पास कोई ट्रैक करने का मेथड ही नहीं है। ठीक, या फिर ये इतना बड़ा भी नहीं है कि हम इस पे भरोसा कर पाए। एग्जाम्पल जियो, एयरटेल, अभी इतनी बड़ी कंपनीज है कि इनकी रेपुटेशन है, कभी डेटा लीकेज होगी, ब्रीच होगी, तो इनकी रेपुटेशन अटैच है उसके साथ। ये नहीं करेंगे, ये सारा इनका डिपार्टमेंट है डेटा सिक्योरिटी का, प्राइवेसी का। ठीक, इनका प्रॉपर मैकेनिज्म है कि आपका डेटा कैसे सुरक्षित रखा जाए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अब एक रैंडम फर्म बन जाती है, चिरागिफाई लिमिटेड। ठीक, अब चिरागिफाई लिमिटेड नाम से फर्म बन गई, वो मांग रही है आप अपना डेटा दो, हम आपको नए नए ऑफर देंगे, अगर भैया का बैच 50% ऑफ में कैसे खरीदे हम बताएंगे, आप बस मोबाइल नंबर दे दो, जब ऑफर आएगा हम बता देंगे। ठीक है, तुम्हें क्या पता चिरागिफाई कौन चलाता है, कौन डेटा लेगा, क्या करेगा, कुछ भरोसा है नहीं है। जब तक आप ट्रेस नहीं कर पा रहे सामने वाले को, तब तक अपना नंबर कृपया अपने मुंह से ना निकालें। और अगर कहीं ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि ऑब्लिगेशन हो गई है नंबर देना, लेकिन अभी भी अंदर से ट्रस्ट नहीं आ रहा, तो मेरा वाली फिलोसफी लगाओ, लास्ट का डिजिट बदल दो एक। मेरा जो 1515 वाला नंबर है वो बहुत प्राइवेट नंबर है, जो कि बहुत कम लोगों के पास है। अभी उनके पास ज्यादा होगा जिन्होंने उस पर पेमेंट किया होगा, तो वो तुम्हारे पास जा चुका है नंबर, बट वो नंबर बहुत कम लोगों के पास है, तो इसलिए वहां पे मुझे सुकून भी है। तो जो काम की चीजें होती हैं वो मैं वहां करता हूँ। अभी 1515 वाला नंबर, इस पे सारे पेमेंट्स हैं, सारे OTP हैं, सारा स्टॉक मार्केट है, सब कुछ है। मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि ये नंबर कहीं लीक हो जाए। ठीक है, ये भी आप कर लें जरा, अगर आपके पास एक नंबर हो तो दो कर लें, जैसे ही आपका 1 दिसंबर हो जाए, एक नंबर पे सारा UPI बैंक और सब कुछ, दूसरे नंबर पे सारी उटपटांग हरकतें, जिसको देना जो बाजार में निकालना। ठीक है, जो नंबर तुम्हारे पास है तुम देखो, वो मैंने यूट्यूब पे भी दे रखा है, तुम कर लो उस नंबर को हैक, कुछ नहीं मिलेगा उसमें, कुछ है ही नहीं व्हाट्सएप के अलावा। ठीक है, व्हाट्सएप भी क्या है, वो काम वाला है, कुछ उसमें किसी को रोमांटिक मैसेज जा ही नहीं रहा है, वैसे भी कहीं नहीं आ रहा है, बट वैसे भी इस वाले नंबर पे तो नहीं जा रहा। ठीक, तो ये जो अब ये वाला नंबर है मान लो मेरा, ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कि मास डेटा को लीक हो जाए या फिर मैं कहीं किसी को दे आऊं, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन इसके साथ क्या कर ले। ठीक है, तो ऐसे केसेस में जब इस डेटा की चोरी हो जाती है, एक होती है ब्रीच जो कि लीकेज ऑफ डेटा होती है, दूसरी होती है चोरी। मेरे कंप्यूटर में एक फाइल थी जिसमें आपके नाम का डेटा था, मेरा कंप्यूटर किसी ने हैक करा, चोरी कर लिया आपका डेटा, ये भी थेफ्ट में आएगा, ये भी पनिशेबल है BNS में। ठीक, समझे? तो इस पे बोलने के लिए मेरे पास इसलिए थोड़ी ज्यादा चीजें थी, क्योंकि साइबर लॉज में ये मेरा स्ट्रॉन्ग होल्ड वाला सब्जेक्ट है, तो एक तरीके से एक्सपर्टीज मेरी डेटा प्राइवेसी पे ही है। तो सब लोगों को अपना अपना डोमेन चूज करना था शुरू के 3 महीने में, तो मैंने डेटा प्राइवेसी करा है। तो एक सेक्टर चूज करना पड़ता है ना कि आप 2 साल बाद कहाँ जाएंगे फाइनली, तो मैंने डेटा प्रोटेक्शन ही चूज करा है, प्राइवेसी को कैसे एंजॉय करेंगे डेटा की। मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा पर्सनली। अब जैसे आप भी मुझसे जब अभी चीजें सुन रहे हो, तो चीजें आपको भी कुछ नई नई सीखने मिल रही होंगी, क्या कैसा करना है क्या नहीं करना है। मेरे को हर दूसरे दिन नई नई चीज सीखने मिलती थी, मैंने कहा चलो इसी में महारत करते हैं पूरी। ये ज्यादा टेक्निकल सब्जेक्ट भी नहीं है, बट लॉ बेस्ड थोड़ा ज्यादा है, ऐसा होना चाहिए। एक होती है अनोनिमाइजेशन टेक्निक, कि आपके डेटा को अगर मुझे किसी के साथ शेयर भी करना है, मुझे उस पर भरोसा नहीं है, मैं क्या करूंगा कि फोन नंबर 10 डिजिट का होता है, लास्ट के 4 डिजिट में ABC ABC लिख दूंगा, पता ही नहीं लग रहा, लगा लो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कितने लगाओगे, कौन सा डेटा था तुम्हें पता ही नहीं। ठीक है, ये होता है अनोनिमाइजेशन, अनोनिमस कर देना किसी डेटा को, एनोनिमाइजेशन। एक होती है सूडोनिमाइजेशन, पूरा डेटा ही अलग कर देना, 10 डिजिट कुछ और थे, मैंने 10 कुछ और ही दे दिए, पूरे ही अलग।
ढूंढते रहे आप किसका क्या नंबर था, ठीक। तो ये चीज होती है। ये हो गया थेफ्ट खत्म यहाँ पर, क्लियर। किसी को कोई डाउट थेफ्ट में हो भी तो कोई बात नहीं, आगे चलते। नेक्स्ट है एक्सटॉर्शन। आपने किसी के साथ करा है कभी, किसी ने आपके साथ करा है एक्सटॉर्शन। अब ये आगे के कुछ ऑफेंसेस जो है, एक कायदे से हिंदी की लाइन लिखूंगा, पूरा कंसेप्ट उस एक लाइन में है, ठीक। जिंदगी भर के लिए ये ऑफेंसेस आपको उस एक लाइन से समझ में आ जाएंगे। यहाँ पर एक लाइन आपको जो मैं मूल मंत्र देने वाला हूं वो ये है, आपने किसी को डराया, उसने वो चीज आपको खुद दे दी। क्या यही ऑल टुगेदर कंसेप्ट एक्सटॉर्शन है? जिसने पढ़ा हो उसको समझ में आ रहा होगा। आपने किसी को डराया, वो चीज उसने आपको खुद दे दी। When a person puts another person in fear of an injury, induces him to deliver any property or valuable security, commits an extortion. मैं तुम्हें डरा रहा हूं कि मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा और तुम्हारा हाथ भी काट दूंगा, ठीक है। जो तुम्हारा फोन है चुपचाप मुझे दे दो। ये क्या है? एक्सटॉर्शन। हम मूवीज में देखते हैं सीन, गन पॉइंट कर दी, लाओ लाओ जो है वॉलेट में सब पकड़ा दो, दे दो। ये क्या है? when you are putting that some person in a fear, ठीक, और वो खुद आपको लो 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 लो, ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे जाने दो मुझे जाने दो, जब वो खुद डिलीवर कर रहा है तब आप उसको क्या बोलोगे? एक्सटॉर्शन, ठीक है। एक्सटॉर्शन कॉल्स आते हैं लोगों को कि अगर तुमने आज रात के 10 बजे तक 1 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में नहीं डलवाए तो मैं तुम्हारे बच्चे को कल स्कूल जाएगा तो सही लेकिन वापस नहीं आएगा, ठीक। एक्सटॉर्शन कॉल्स यही होता है। सामने वाला खुद पैसे देगा ना आपको, छीन के थोड़ी ले जा रहे हो, ठीक है। खुद दे रहा है वो, क्योंकि उसको कोई डर है, ठीक। आपने सामने वाले को डराया, उसने कोई प्रॉपर्टी अपनी आपको डिलीवर कर दी खुद। यहां पर एसेंशियली क्या होता है? पहला एसेंशियल के पुटिंग इन फियर, सेकंड एसेंशियल इज डिलीवरिंग द प्रॉपर्टी, बाय पर्सन। कोई इंसान खुद आपको अपनी प्रॉपर्टी लाके देता है, ठीक। सामने पकड़ा भी सकता है, कैसे भी कर सकता है। अब इसको बहुत अच्छे से बोल्ड में लिख लो, डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी इज द ओनली वेरी मस्ट एसेंशियल पॉइंट इन एक्सटॉर्शन। मतलब एसेंशियल तो सारे ही हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट वाला कौन सा है? डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी की डिलीवरी खुद नहीं दे रहा है इंसान तो एक्सटॉर्शन नहीं है। कुछ दूसरा ऑफेंस भी हो सकता है, आगे पढ़ेंगे, ठीक। बट एक्सटॉर्शन तो नहीं है, आप एलिमिनेट कर दोगे। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी हुआ है क्लैट में कि थेफ्ट, रॉबरी, एक्सटॉर्शन, डिकॉइटी चारों दे दिए सर, पैसेज में भी चारों के कंसेप्ट दे दिए। तुमने देखा होगा कोई पैसेज कभी ऐसे? एक तो शायद पीडब्ल्यू के मॉक में देखा होगा, तो वो क्वेश्चन मैंने रिव्यू किया था। बट मैं कह रहा हूँ कि एक पूरा पैसेज दे दिया जिसमें आपको चारों कंसेप्ट दे दिए। अब चारों के अलग अलग सिचुएशन बन जाएंगे, किसमें क्या लग रहा है वो आपके ऊपर। अब चारों में ही बंटाधार है, खो गए हो बिल्कुल भूल भुलैया। थेफ्ट क्या था यार? अच्छा इंटेंशन, इंटेंशन तो नहीं लग रही। एक्सटॉर्शन क्या था? ठीक है, ठीक। तो ये जो है ये ऐसे आप कर सकते हैं, डिलीवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, इसको हम थेफ्ट से कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? थेफ्ट में क्या आप कोई फियर इंड्यूस कर रहे थे किसी के ऊपर? क्या सामने वाला आपको अपनी प्रॉपर्टी दे रहा था खुद डिलीवरी? नहीं, इसलिए ये अलग हो गया। सामने वाले को तो पता भी नहीं था कि आप उसकी चीज उठा के ले गए, नॉलेज ही नहीं थी उसको, ठीक है।
इसलिए वो थेफ्ट है। क्लियर है? थेफ्ट और एक्सटॉर्शन दोनों। यहाँ पे कंफ्यूजन तो नहीं होगा किसी को, होना भी नहीं चाहिए। अगला, नेक्स्ट, रॉबरी। क्या रॉबरी को लूट भी बोलते हैं? थर्ड, रॉबरी। कोई इंसान आया, एक और हिंदी की लाइन लिखी है, डराया, इन्फ्लिक्टिंग फियर इन योर माइंड, ठीक। और आपने इससे पहले एक्सटॉर्शन में क्या कर रहे थे? उसको अपनी प्रॉपर्टी दे रहे थे, डिलीवर कर रहे थे। यहाँ पे छीन के ले गए, प्रॉपर्टी छीन ली। कुछ डिलीवरी विलीवरी कुछ नहीं, ला पकड़ा दे, खत्म। चेन स्नैचिंग, रॉबरी है वो, ठीक है। स्नैच कर रहा है वो तो डरा नहीं रहा है, वो तो एलिमेंट ही गायब है उसमें से। बट चेन स्नैचिंग अलग ऑफेंस होता है। एक तरीके का एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। अब इमेजिन करो कि बैंक में आप गए हो पैसे डिपॉजिट करने के लिए, ठीक। और आपके हाथ में बैग है जिसमें 1 लाख रुपए है, ठीक। आपके कॉलेज की फीस भरनी थी, आप 1 लाख तो नहीं, चलो 2 लाख रुपए, थोड़ा सस्ता कॉलेज हो गया। 2 लाख से तो चालू होते हैं, चलो 3.5 मान लेते। NMIMS में एडमिशन हो, ठीक। NMIMS मुंबई में आपका एडमिशन होना था, ठीक। चलो 4,15,000 मान लेते हैं, NLSIU गए हो, ठीक है। 1 साल की फीस आप दे रहे हो, 4,15,000। जिसको कंफ्यूजन था वो भी क्लियर हो गया। 4 लाख रुपए लगते हैं 1 साल के NLSIU से पढ़ने के, वसूल हो जाते हैं 5 साल बाद, कोई टेंशन की बात नहीं, लोन लेके हो जाएगा। बट बात यह है, 4 लाख आप डिपॉजिट करने गए, बैग में थे, कुछ गुंडे आए, दो दो गुंडे आए, गन पॉइंट करी और बैग छिना के भाग गए। ये क्या है? एक्सटॉर्शन है कि रॉबरी? कि थेफ्ट है? थेफ्ट में तो पता ही नहीं चलता है, पहली बात कि आपको पता ही नहीं चलता है चोरी हो रही है मेरे साथ। इतनी चीज हो रही होती तो हम कुछ आगे भी तो करते उसके, ठीक है। थेफ्ट में आपको पता ही नहीं लगता है, ठीक। अब अगर कोई चीज कोई सामने से लेके जा रहा है तो या तो एक्सटॉर्शन होगा, या तो रॉबरी होगी, या तो कुछ और होगा, ठीक। ये लोग आए, आपसे चीज छिना के भाग गए, क्या खुद दी आपने? 4 लाख रुपए थे, आपकी तो ग्रिप बहुत टाइट थी, इतनी भी टाइट नहीं थी जितनी उनकी थी, तो वो लेगा खींच के, ठीक है। दिस इज रॉबरी, समझ रहे हो? यहां पर क्या है? फिजिकल प्रॉक्सिमिटी टू द पर्सन सो थ्रेटेंड विथ इंस्टेंट डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। या तो सामने वाला इंसान आपको डेथ की धमकी दे रहा है, या तो ग्रीवियस हर्ट की धमकी दे रहा है, या तो आपको बंद करके कहीं जा रहा है कोई चीज छीन के, ठीक है। वो लगेगा, 3 चीजें लिख लो, दैट, ग्रीवियस हर्ट एंड व्हाट, wrongful restraint, ठीक। कन्फाइनमेंट अलग होता है, याद है याद। डेथ, wrongful restraint, ग्रीवियस हर्ट, ठीक है। ये क्या हो गया? ये होगा अगर ये आपको धमकी मिल रही है और सामने वाला आपको क्या कर रहा है कि प्रॉपर्टी आपसे छीन के ले जा रहा है, ये क्या हो गया? रॉबरी। रॉबरी सबको क्लियर? कोई डाउट? एक्सटॉर्शन और रॉबरी में कोई डाउट? एक्सटॉर्शन इज सिंपली डराया, आपने चीज डिलीवर कर दी, लो 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 लो, सिंपल, ठीक। रॉबरी क्या है? डराया, आप पूरा रेजिस्ट कर रहे थे, छोड़ दो एनएलएच जैसे गया हूं, तू पूरी फीस वसूल लेगा मेरी, तू रेंट, लेकिन छीन के भाग गया, ठीक है। बॉलीवुड सीन्स इमेजिन करो, वेरी सिंपल, ठीक। ये अच्छा ही है अगर आपके साथ नहीं हुआ है, लेकिन बहुत लोगों ने फेस भी करा होगा शायद, बहुत ने तो नहीं, कुछ एक आध बदकिस्मत लोगों ने कभी थेफ्ट रॉबरी अगर अपनी जिंदगी में करी हो,
किसी घर में चोरी हुई है कभी? किसी के साथ एक्सटॉर्शन हुआ है? शशांक भाई के साथ एक्सटॉर्ट, तुम्हारे साथ तो आज बहुत कुछ हो गया तुम जैसे। ठीक। तो तुम बहुत गमगीन हो आज। गुलाम अली लगा लो स्पॉटिफाई में, जिसमें तुम हेडफोन लगाए हुए हो, एक बार गुलाम अली हो जाए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा होगा। ठीक है। अब अगर ये रॉबरी 5 या उससे ज्यादा लोग करते हैं तो इसको हम बोलेंगे डकैती। इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं डकैती में। ठीक है। डकैती सुना है हिंदी में? ठीक है। डकैती, डकैती इज डकैती। अगर 5 लोग मिलकर कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? डकैती। ठीक। बस और कुछ खास बनता ही नहीं है, कोई एक्स्ट्रा डेफिनेशन है ही नहीं उसकी, मतलब है तो, बट अभी आज के लिए कुछ है नहीं। व्हेन रॉबरी इज कमिटेड बाय 5 और मोर पीपल, ये क्या हो जाएगा? थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकैती। ठीक है। यहां पर अब एक कंसेप्ट लगता है जो कि आपने शायद सुना ही होगा प्रोबेबली, कॉमन इंटेंशन वर्सेस कॉमन ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द डिफरेंस? कॉमन इंटेंशन मिनिमम 2 लोगों से बनता है। हमारी तुम्हारी इंटेंशन सेम, चलो कॉन्ट्रैक्ट में घुस जाते हैं, चलो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर लेते हैं। इंटेंशन। ऑब्जेक्ट है क्या? वो क्या होता है? जनरली उसमें मिनिमम, जनरली क्या, 100% मिनिमम 5 लोग लगते हैं कॉमन ऑब्जेक्ट फॉर्म करने के लिए। कॉमन ऑब्जेक्ट का रूल कहां पर आएगा? अनलॉफुल असेंबली एंड डेकॉइट, कॉमन ऑब्जेक्ट। ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ आता है? जिसमें आपको मिनिमम 5 लोग चाहिए। अब यहाँ पर एक और डिफरेंस होता है किसमें? कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट में। कॉमन इंटेंशन में आपको एक प्री प्लान्ड चीज चाहिए रहती है। ठीक है। कॉमन इंटेंशन मतलब सोची समझी प्लान करी हुई गतिविधि। ऑब्जेक्ट मतलब चलो भाई लूट लें, हाँ चलो लूट लो, सड़क पे मिले उठा के ले। ठीक। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव क्या था? लूटना। कोई प्लानिंग व्लानिंग करी? नहीं करी। ठीक। ये होता है कॉमन ऑब्जेक्ट। ठीक है। इंटेंशन भी हो सकती है इसमें, प्रॉपर अगर प्लान बना के कुछ कर रहे हो, अगर प्री प्लान प्रॉपर कायदे से किया गया है, वो कॉमन इंटेंशन भी आ सकता है डकैती में। क्योंकि मिनिमम 2 बोला है ना, 5 हो गए तो कोई दिक्कत थोड़ी। ठीक। मिनिमम 2 बोला है। ठीक। ये हो गया। एंड यहाँ पर इंटेंशन पे फोकस रहता है। इंटेंशन मतलब नॉलेज थी, प्रोसेस हुआ, फिर आउटपुट आया है। ठीक। ऑब्जेक्टिव मतलब लूटना था, लूट लिया, बस। ऑब्जेक्टिव, तुम्हारा इंटेंशन क्या है क्लाइंट देने का, और तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है क्लाइंट देने का। इंटेंशन अलग है। ठीक है, कि मैं मेहनत करूंगा तो मैं जिंदगी में कुछ आगे बड़ा कर पाऊंगा। ठीक है। मैं मेहनत करूंगी तो मैं जिंदगी में आगे कुछ बड़ी कर पाऊंगी, ये मेरी इंटेंशन है इस पेपर को देने के पीछे। ऑब्जेक्टिव क्या? पेपर निकालना। सिंपल ऑब्जेक्टिव, जाएंगे निकल जाएगा। अब हमारे मेजर एक्शंस ऑब्जेक्टिव पे बेस्ड होते हैं या इंटेंशन पे? मैं तुम्हारा सबका ऑब्जेक्टिव है पेपर निकालना, लेकिन यहाँ जितने बैठे हैं उसमें से कुछ गिने चुनों का सिर्फ इंटेंशन है, मतलब ऑब्जेक्टिव के साथ इंटेंशन। इंटेंशन जिसकी होती है वो फिर वैसे स्टेप्स लेता है, वो फिर वैसे मॉक में नंबर दिखाता है लाके। इंटेंशन इसलिए ज्यादा आगे वाली चीज है। ठीक। समझे? तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है पढ़ना, तुमने जीके इन्फिनिटी का ग्रुप ज्वाइन किया, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है। ठीक। तुम जब क्लास में आए हो तो तुम्हारी इंटेंशन है कि मुझे पढ़ना है। ठीक। तुमने इंटेंट दिखाई। क्रिकेट वाले जो लोग हैं, जो क्रिकेट देखते हैं, उनको थोड़ा आइडिया होगा, लैक ऑफ इंटेंट, लैक ऑफ इंटेंट। ठीक है। आजकल क्रिकेट देखना थोड़ा पाप लग रहा है, लेकिन अच्छा ही था। 2007 में पुतले जलाए थे, वापस लग रहा है मुझे जलेंगे तो लेकिन
काफी दुख भरा होता है अक्टूबर नवंबर इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। अभी तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी बची हुई है, हाँ तो और मट्टी पलीत करके आएंगे लग रहा है। ठीक है, तो बट लैक ऑफ इंटेंट आपने सुना होगा एक कीवर्ड, इंटेंट ही नहीं दिख रहा है रन बनाने का। इंटेंट क्या होता है? शॉट मारते हो बड़े, ठीक है, डिफेंड करते हो ढंग से, इंटेंट वो होती है। ऑब्जेक्टिव क्या है? खेलना, ये होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव इज लेस सीरियस एंड इंटेंट इज मोर सीरियस। सिंपल, आपको ये समझना। प्री प्लान अगर हो रहा है मतलब सीरियस बात हो रही है, शेड्यूल प्लान किया है ना सबने अपना अपना, क्या है वो? इंटेंट है। सिर्फ एग्जिस्ट कर रहे हो, रोज उठ रहे हो, एक मॉक दे रहे हो, वो ऑब्जेक्टिव है। कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन इंटेंशन, आपको क्लियर है अच्छे से सबको? आगे चलते हैं। अगला ऑफेंस जो कि है, ये क्या था? अरे लिखा ही नहीं उसका नाम। ये क्या है? डकॉइटी। कोई ऐसा जिसको नींद आ रही? सो जाए बिल्कुल, मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, आप जाके सो सकते हैं। बट अगर आज हमने इतिहास बना दिया तो आपका छूट जाएगा, ठीक है। पहला इतिहास तो मेरा 4 बजे वाला मार्क टच करना है किसी दिन। 4 AM तो टच करूं, उसके बाद तो 5 AM टच कर पाऊंगा। 5 AM इसलिए ज्यादा बड़ा मार्क है क्योंकि सूरज भी निकलता हुआ देख सकते हैं हम उसके कुछ आधे एक घंटे बाद, ठीक है। तो वो ज्यादा बड़ी अचीवमेंट लगती है कि अरे सुबह कर दी, क्या बात, ठीक है। 4 बजे तो वैसे ही रात, जब बैठे तब रात, जब खत्म हो तब रात, ठीक। किसी कोई ऐसा है जो 4 बजे सूरज देख लेता है? कोई नॉर्थ ईस्ट से नहीं। बेचारे जो महाराष्ट्र साइड वाले होंगे वो तो और लेट देख पाते होंगे सूरज। हमारा तो टाइम जोन ही गलत है। इंडिया में 2 टाइम जोन होने चाहिए वैसे मेरे हिसाब से, पहले ही बता चुका हूँ। नॉर्थ ईस्ट वालों को बहुत जल्दी सूरज दिख जाता है, इनको बहुत लेट दिखता है। क्या 6:30 के आसपास या 6 बजे के आसपास सनराइज होता होगा ज्यादातर, 7, 6, 7 ऐसे। तो वो हमारी कंट्री काफी बड़ी है, उसमें 2 टाइम जोन की जरूरत है, सरकार को नहीं लगता बट ठीक। अगला है, कितना, कौन से नंबर का ऑफेंस था ये? 1, 2, 3, फोर्थ, क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। अगेन एक हिंदी की लाइन लिखूंगा, एक लाइन में समझ में आ जाएगा क्या है। आपके पास किसी की प्रॉपर्टी आई, आपकी इंटेंशन चेंज हो गई अब, ठीक। प्रॉपर्टी आई, इंटेंशन चेंज होगी, प्रॉपर्टी आई, इंटेंशन चेंज होगी, ठीक है। कैसे? whoever dishonestly misappropriates or converts to his own use any movable property shall be punished with imprisonment, ठीक। मतलब आपको किसी की कोई प्रॉपर्टी कहीं पड़ी दिखी, ठीक, रैंडम, पता भी है किसकी है, ठीक, पड़ी दिखी, और आपने क्या करा कि आपने वो अपने यूज के लिए उसको कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। एक तरीके से हमने जो टॉर्च में कन्वर्जन पढ़ा था, छोटा सा ही पढ़ा था 2 मिनट का, बट कन्वर्जन हमने पढ़ा था, ठीक। वो प्रॉपर्टी थेफ्ट नहीं बोला जाएगा उसको। आपके पास वो प्रॉपर्टी कहीं से आई, ठीक है, आपको पड़ी मिली, आपने वो प्रॉपर्टी खुद के यूज के लिए कन्वर्ट कर ली, लेकिन आपकी थी क्या वो? क्या आपने किसी और के पोजीशन में से निकाली वो प्रॉपर्टी? नहीं, आपको तो पड़ी मिली, ठीक। ये क्या है? क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, वो क्या है? अ पर्सन हु फाइंड्स प्रॉपर्टी नॉट इन द पोजीशन ऑफ एनी अदर पर्सन and takes such property for the purpose to protect it, ठीक है, or to restore it to the owner, does not take or misappropriate it dishonestly and is, मतलब आप किसी की प्रॉपर्टी अगर आपके पास आई,
आपने सिर्फ इसलिए उठा के रख ली कि जब मुझे वो इंसान मिलेगा तब मैं उसको वापस कर दूं। क्लास आपकी स्कूल की खत्म होती है, आपको किसी की बॉटल दिख गई कि कोई छोड़ के चला गया है, आपने आइडेंटिफाई कर ली कि किसकी बॉटल है। इसी एग्जांपल से समझिए, क्लास खत्म हुई स्कूल में, ठीक है, आप सबसे लास्ट में निकल रहे थे क्लास में, लेकिन आपको दिखा कि अरे ये बॉटल तो शिजुका की है, चलो इसी बहाने बात हो जाएगी, तो मैंने वो बॉटल उठा के रख ली। कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी क्या? यहाँ पर गेम इंटेंशन का है। क्या वो प्रॉपर्टी अपने पास रखना कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी? नहीं। अब आपका मोटिव क्या था कि कल जब आएगी तब मैं उसको वापस कर दूंगा, अब पानी तो भरा हुआ है तो पी लेते हैं। कन्वर्ट भी कर ली थोड़ी सी, ठीक, पानी खराब हो जाए कल तक, मैं अपने घर के आरओ का भर के ला के देंगे दीदी को, दीदी तो नहीं सॉरी, बट हाँ, क्लियर। तो शिजुका को आपने जब तक वो प्रॉपर्टी नहीं दी है, क्या वो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में आएगा? क्या वो थेफ्ट में आएगा? क्या वो एक्सटॉर्शन में आएगा, रॉबरी में आएगा, डेकॉइटी में आएगा? कहीं नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी कहीं पड़ी मिलती है जिसका ओनर आपको पता हो सकता है या नहीं पता हो सकता है, ठीक है, तो अगर आप उसको इस इंटेंशन से उठाते हो कि जिसकी भी होगी उसको वापस कर दूंगा, या फिर इसकी है तो इसको वापस कर दूंगा, कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है यहाँ पर। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। जब तक इंटेंशन नहीं आ रही तब तक कोई गेम ही नहीं। क्लियर है? अब अगेन एक एग्जांपल के, आपको किसी की नोटबुक पड़ी मिली स्कूल में, खाली थी बिल्कुल, ठीक, आपको पता था कि ये नोबिता की नोटबुक है, वो कल आएगा स्कूल, लेकिन आपका इंटेंशन नहीं था उसको वापस करने का, आपने खुद यूज कर ली वो नोटबुक, तो ये क्या है? ये इस ऑफेंस में आएगा। जब आपको पता है कि अगर वो कल आएगा तो आप उसको वापस कर सकते हो, लेकिन फिर भी नहीं करी, यहीं पर आपकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन आ गई। इसके जब क्वेश्चंस फ्रेम होंगे, ऐसी ही लाइनें यहाँ पर क्लियरली दी जाएंगी कि सामने वाला बिल्कुल दूध का धुला निकलना चाहिए। इसमें लिख लो ये लाइन भी, सामने वाला दूध का धुला निकलना चाहिए, मतलब जो पर्सन है जिसके पास प्रॉपर्टी आ रही है, ठीक है, अगर वो दूध का धुला नहीं है, बिल्कुल वो ऐसा है कि कुछ ना कुछ उसके अंदर खोट है, दाल में कुछ काला दिख रहा है, वो हो जाएगा क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। समझ गए? आगे चलिए, लिख लिया। नेक्स्ट ऑफेंस इज व्हाट? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये है फिफ्थ। अब एक फेमस कोचिंग के संस्थापक प्रखर मिश्रा जी ने अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स कुछ चुनिंदा बच्चों को ईमेल पे शेयर करे, ये एमआईटी लिस्ट है, इसको किसी को नहीं देना है। कुछ बच्चों ने वो लिस्ट लीक कर दी, तो क्या मैंने भरोसा करके आपको दिया था कि आप नहीं शेयर करोगे? क्या आपने उस भरोसे का मुझे प्यारा वाला फल दिया? जिसने लीक करी उसने तो नहीं दिया। क्या ये मेरा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है? ये क्राइम है, ठीक है, इसे बोलते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। प्रॉपर्टी किसी ने आपको ट्रस्ट करके दी, लेकिन आपने वो प्रॉपर्टी या तो खुद रख ली या डिस्ट्रॉय कर दी, कुछ भी हो सकता है, ठीक, या लीक कर दी, ठीक, समझ गए? इसका बहुत लंबी डेफिनेशन है, ये आप नॉर्मल गूगल भी करके देख सकते हो, बीएनएस पे भी देख सकते हो अगर देखनी हो तो। अगर मैं पढ़ के बताना चाहूँ तो बिल्कुल बता सकता हूँ। whoever bring in any manner interested with property whoever being in any manner interested with property or with any dominion over property dishonestly misappropriates and converts it to, सिंपल से इसका जो कीवर्ड्स हैं, एसेंशियल्स हैं, वो क्या होता है?
कि प्रॉपर्टी आपको बेस्ड ऑन फिडुशियरी रिलेशनशिप दी थी। जिसने भी आपको वो प्रॉपर्टी दी थी, भरोसा करके दी थी, ट्रस्ट के बेसिस पे दी थी कि भाई ये जो हमारी कार है ना, हम एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहे हैं, आपके घर के सामने खड़ी कर जाएं, भरोसा करके लेके गए। आप एक काम करो, इसकी चाबी भी ले लो, एक हफ्ता चला लेना, पेट्रोल वगैरह डलवा लेना, ठीक है। वही अपनी प्रॉपर्टी आपको भरोसा करके देके गया, और उसकी सेडान उसको हैचबैक मिली जब वो वापस आया, ठीक। 4 मीटर से ज्यादा लंबी गाड़ी थी, 2 मीटर की दिख रही थी, मतलब कहीं तो घुस गए लेके आप गाड़ी, ठीक। मतलब एक्सीडेंट हुआ है, या प्रॉपर्टी की वैल्यू आपने कम करी, डिस्ट्रॉय करा एक तरीके से। वैल्यू डिमिनिश करना भी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में आता है, ठीक है। वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू से अगर आप उसको डिमिनिश करते हो, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में आता है। सामने वाला कोई भरोसा करके दे रहा है, तो वो ये भरोसा करके दे रहा है कि जैसी प्रॉपर्टी जिस हालत में दी है वैसी मुझे वापस मिलेगी, ठीक है। मॉर्गेज याद करो, प्लेज याद करो, हम मूवेबल प्रॉपर्टी दे रहे थे सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए, कि हमारा पेमेंट होगा, जब पेमेंट हो जाएगा तो हमें वो चीज वापस वैसी मिल जाएगी, ठीक। तुमने अपना फोन दिया कि 1 लाख रुपए का मेरा फोन है, 80,000 रुपए का मेरा लोन है, तुम इसको बेच के रिकवर कर लेना अगर मैं पैसे ना दे पाऊँ। तुमने 80,000 रुपए अगले महीने दे दिया, फोन की स्क्रीन 2 टुकड़ों में मिली थी। इमेजिन करो, एक बाल आ जाता है स्क्रीन पे तो हमारी हार्ट बीट रुक जाती है कि ये कहीं क्रैक तो नहीं, अच्छा बाल था। तो सबकी रुकती होगी भाई, ये तो जनरल फिनोमिना, ठीक है। 2 सेकंड के लिए सबकी फटती है, अरे अरे बाल था, ओके ठीक है। एक पल को क्लैट में सिलेक्शन ना हो, इस पे क्रैक ना आए, ठीक। तो ऐसा तो सबके मन में आता ही होगा, किसी किसी की सही में फूटी पड़ी होगी तो उनका बाल हो चाहे गुच्छा हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस किस का डिस्प्ले टूटा पड़ा है। हाँ, बस कुछ महीनों की बात है, नया फोन आने वाला है, फिर तो हर किसी की जिंदगी में नया फोन आएगा। जिसका अच्छा रखा होगा उसका भी नया ही आएगा, अगर महंगा गई तो आईफोन मत लेना प्लीज, मैं ऑनेस्टली रिकमेंड कर रहा हूँ। मुझे गुरु मानते हो तो कृपया आईफोन ना ले, ठीक है। अपने आप को आप बहुत पैरालाइज कर लेंगे पैसा देके, और आपके 5 साल में बहुत मुश्किलें भी हो सकती है। तो बहुत चीजें ऐसी हैं, फ्री फ्लो जितना रखो अपनी कॉलेज लाइफ को उतना बढ़िया, ठीक है। पीयर प्रेशर में आपको लेना हो, जिंदल ही जा रहे हो, तो फिर तो उसके बिना सर्वाइवल ही नहीं हो पाएगा, तो उनको तो आउटकास्ट कर देंगे, ठीक है। ब्रो, सबके पास यहाँ पे प्रो मैक्स है, तुम कहाँ प्रो लेके घूम रहे हो, ओहो, यू सो चीप ब्रो। तो ऐसे JGLS जाना है तो प्रो मैक्स ही लेना, फिर वो भी 16, ठीक। 1.5 लाख का है, चाहे 20, 21, 30, 40, 50, 60 का है, तुम वही लेना। बट यहाँ पर हम देखें, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप इज वन, के सामने वाले ट्रस्ट करके प्रॉपर्टी दी, ठीक है। वो प्रॉपर्टी कैसी हो सकती है, वो इमूवेबल भी हो सकती है, मूवेबल भी हो सकती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी कैसे दो, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, पेपर, कागजात। सामने वाला तुमको बोल रहा है कि हम लोग अपना घर शिफ्ट कर रहे हैं, और आप कुछ दिन के लिए ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं अपने पास रख लो, और जब हमारे पैकर्स एंड मूवर्स चले जाएंगे, आप क्या करोगे, डॉक्यूमेंट हमको दे देना, ठीक है। अब जहां रजिस्ट्रार का साइन था वहां पर चूहे ने काट लिया, क्योंकि आपके घर चूहे हो रहे थे। ओरिजिनल प्रॉपर्टी पेपर थे वो, ठीक है। उसके नीचे दादाजी की वसीयत भी थी 4 करोड़ की, उस पे तो आपके बच्चे ने सूसू कर दी, ठीक। अब आप सोचो, क्या ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। उसके नीचे मर्सिडीज के पेपर्स थे ओरिजिनल, उसके उसके ऊपर आपकी बीवी ने भिंडियां काट ली बिल्कुल रख के, चॉपिंग बोर्ड बना दिया उसको। क्या ये बदतमीजी नहीं है किसी की प्रॉपर्टी के साथ, बिल्कुल यही होता है। तो समोसा, सूसू ये सब नहीं करें किसी की प्रॉपर्टी के साथ, जैसा है वैसा ही रखें। हमें तो भाई, पहली बात तो हमारे घर की तो पॉलिसी है, किसी की कोई चीज हम लेते ही नहीं, कि भाई हम पे तो मत ही करो भरोसा, हमसे खुद की नहीं संभलती, हम तो माइंड संभाल रहे हैं, ठीक है, हमारी तो पॉलिसी है।
कोई कल को उंगली उठाए, इससे अच्छा तुम रखो, हम नहीं संभाल रहे तुम्हारा कुत्ता, ठीक है, वो हमें काट ले, कुछ कर ले, कुत्ता से बिल्ली बन जाए, तुम किसी और को दो, ठीक है। कुत्ता पालने का शौक है तो डॉग वाले वो भी होते हैं आजकल, क्या होते हैं वो, हॉस्टल्स, डॉग हॉस्टल्स। इतना शौक है, 1,000 रुपये पर डे के हिसाब से हॉस्टल में रखवा लो अपना कुत्ता। हमारे घर पे ना रखो, हम तो किसी को कुछ नहीं लेते भाई। तो हमारे घर की पॉलिसी, या तो हम लेते नहीं है, अगर कुछ ऐसा अंडर ऑब्लिगेशन कोई बहुत ही अच्छे फैमिली टर्म्स है किसी के साथ, तो अगर मान लो किसी ने कोई गाड़ी वाड़ी, हम छूते ही नहीं है वो आइटम। हमारे घर में वो कोना फिर कुछ दिन के लिए रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, इधर जाना ही नहीं, ये छूना ही नहीं, क्योंकि भाई अब सिंपल बात है ना, कोई कल को उंगली उठाए क्या फर्क, क्या हो जाएगा फिर। हमने तो इसकी साइड मिरर 2 लगा के दिए थे, एक कैसे मिला। गियर बॉक्स कैसे टूटा हुआ है हमारी कार का, आपका बच्चा रेस कर रहा था, NLIU जा रहा था रेसिंग, वाह, गाड़ी मिल गई इनको नई, ठीक है। तो फिड्यूशियरी दूसरी चीज क्या थी कि मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी हो सकती है, ये आप अपनी भाषा में लिखिए, प्रॉपर्टी कैन बी मूवेबल एंड कैन बी इमूवेबल एज वेल। थर्ड, आप वो या तो मिस अप्रोप्रिएट कर लेते हो, डिस्ट्रॉय कर लेते हो, या वैल्यू डिमिनिश कर देते हो। ये एसेंशियल है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के, यहाँ पर हो गया गेम ओवर, ठीक। यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है किसका, इंटेंशन का। कुछ ऑफेंसेस रहते हैं यहाँ पर बहुत बड़ा रोल रहता है इंटेंशन, ठीक है। 2 बजने वाले हैं, 160 बच्चे बैठे हुए, क्या बात। माइक ऑन करके बताना जिंदा हो कि नहीं। जिंदा है सर। जिंदा है सर। ओके, नेक्स्ट, अगला ऑफेंस है पर्सनल फेवरेट, मैंने बहुत बार किया है, मिसचीफ। तो 6th है, mischief is causing wrongful damage to any person's property, any public property, ठीक। और इसमें क्या होता है, कोई इंटेंशन होनी चाहिए और नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। एसेंशियल यहाँ पर क्या है, डैमेज करो सामने वाली की प्रॉपर्टी को, इंटेंट होना चाहिए और नॉलेज। अब एग्जाम्पल, नैतिक भाई जो है उनको अपने सामने वाले अंकल की बेटी से प्यार हो, लेकिन भाई जो है वो अंकल से इतना डरते थे कि आती नहीं मांग पाते। अब उसकी कल रात में डोली उठ गई, अब गुस्सा कहीं तो निकालना था, इनके पास रखा था बेसबॉल बैट, इन्होंने रात में रोते रोते छत पे से फेंका अंकल की गाड़ी पे। क्या नैतिक भाई को पता था कि अगर बैट नीचे गिरेगा तो गाड़ी टूटेगी? क्या भाई ने इंटेंशन के साथ फेंका है? क्या गाड़ी को डैमेज हुआ है? तो ये क्या है, मिसचीफ, ठीक है। मिसचीफ हर दूसरे रास्ता चलते तुम्हें दिख जाएगी, ठीक है। तुम्हारे शहर में कोई एक ऐसी जगह तुमने रिसेंटली या फिर पिछले 1-2 साल में डिस्कवर करी जो बिल्कुल नई नई डेवलप हुई थी और लोगों ने तोड़ फाड़ के उसका सत्यानाश कर दिया? सरकारी बसें, अरे वो देख लो, कौन सी ट्रेन है वो बहुत चलती है, महंगी महंगी, नाम याद नहीं आ रहा, वो जिसको अभी स्लीपर भी आने वाली, जिसकी वंदे भारत, ठीक है। तो वंदे भारत में तुम अगर नई नई वंदे भारत में गए हो तो भी देखा होगा तुमने कि कितनी अच्छी थी,
और कोई अभी गया हो तो तुमने देखा होगा फिर कैसी हो गई। ठीक है, तेजस एक्सप्रेस में गया था वही कभी, उसमें स्क्रीन लगी हुई थी, वो स्क्रीन 1 महीने बाद स्क्रीन ही गायब मिली सब जगह। ठीक है, पेयर मिनिमम एग्जाम्पल, अपने शहर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गए होंगे। मैं एक बार अपनी शहर की बस में गया, फिर वहां से मैं उठा ऐसे हैंडल पकड़ने, वो हाथ में आ गया मेरे, तो मैं वापस ही बैठ गया। मैंने कहा इसको क्या करना था, इसको पकड़। तो वो कंडक्टर मुझसे, भैया इसके 400 रुपये। मैं कहा 400 का तो है भी नहीं वो। उनका प्लास्टिक की चीज 400 रुपये। मैंने कहा डेप्रिसिएशन, मैंने कहा यूसेज, मैंने कहा प्रोडक्ट क्वालिटी। अरे आप कॉमर्स वाले लग रहे हो रेंदु। ठीक, तो वहां पर थोड़ी कॉमर्स काम आ गई, उसको सिखा दी मैंने। मैंने कहा तू 10-10 रुपए कलेक्ट कर, मुंह मत चला मुझसे। मैंने कहा पहली बात तो कॉमर्स वाला हूँ, दूसरी बात वकील हूँ। मैंने कहा चुप हो जा। तो वहां फिर वो कुछ बोल ही नहीं पाया, क्या ये आप ऐसे पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये तो इसको डैमेज कर रहे हो। मैंने कहा तुझे पता है सजा क्या होती है पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करने? नहीं, तो फिर चुपचाप बैठ। मैंने कहा मुझे पता है ये पब्लिक प्रॉपर्टी का डैमेज नहीं है, ये है डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस। अरे अरे, उनका कंज्यूमर लॉ भी पढ़ा है अपन ने। तुम्हारी डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस है कि इंसान उठने की जगह कहीं और लुढ़क जाए अगर वहां पे, तो तुम भरोगे हर्जाना। तो ऐसे आप नो द लॉ टू ब्रेक द लॉ। ये हमारे फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर की पहली क्लास में हमारे टीचर ने बोला था कि यहाँ पर जो लोग आते हैं वो लॉ इसलिए पढ़ने आते हैं कि वो उसको तोड़ पाए और घुमा पाए सामने वाले को। ठीक है, तो बेसिकली पहली बात, अगर आपको मुंह चलाने में मजा आता है तो लॉ आपके लिए है। दूसरी बात, सामने वाले को भड़काने में मजा आता है, लॉ आपके लिए है। ठीक है, और अगर आपको कभी भी अपने आप को गलत साबित नहीं करना है तो भी लॉ आपके लिए है। क्योंकि आप ऐसे नहीं तो वैसे नहीं तो ऐसे 4 धाराएं लगा दोगे सामने वाले पे, उसकी बोलती वैसी बंद हो जाएगी, क्योंकि तुम इतनी चीजें पढ़ चुके होगे 5 साल बाद। तुम्हें पता होगा कि अपने आप को डिफेंड करना कैसे पॉसिबल है कहीं भी किसी भी सिचुएशन में। इसलिए बोलते हैं कि नेवर डेट अ लॉयर। हर पैराग्राफ वाइज रिप्लाई मिलता है हर लड़ाई के बाद। सो रिप्लाइंग टू योर पॉइंट नंबर 1, क्लॉज 1, क्लॉज 2, मैं तो हाथ जोड़ ले भाई, दोनों लॉयर थी मेरी। मैंने बोला अब तो नहीं। तो आप भी ये याद रखें कि बहुत बड़ा केविएट एम्पटर है ये, लेट द बायर बिवेयर। ठीक है, तो लड़के भी ऐसे ही करते हैं, लड़कियां भी ऐसी करती हैं। वकील वकील कोई आर्गुमेंट ही नहीं हारना चाहता ना, सब अदालत ही समझते हैं फिर व्हाट्सएप को। तो वही हो जाता है, हम कैसे हार जाए तुम्हारे सामने वकील। ठीक, तो तुम्हें क्लॉजेस में, भाई मैं एक बार क्लॉजेस में रिप्लाई मिला है A B C। अरे इमेजिन करो तुम्हें कोई ऐसे रिप्लाई दे रहा हो तो। सो फर्स्टली प्रखर, दिस वाज नॉट व्हाट आई मेंट, व्हाट आई मेंट वाज सब क्लॉज। अरे वाह, क्या बात। मैंने कहा ये तो मेमोरियल छाप दिया मूड कोर्ट का, ऐसा लग रहा है बिल्कुल। तो ये हुआ है मेरे साथ 150-250 बार। तो तभी मैं छोड़ छाड़ के बैठा हूँ सारी गलियां, कि दिमाग खराब हो जाता है फिर ऐसे। इंसान पढ़ाने बैठे उसको व्हाट्सएप चेक करे तो, आई वॉज वेटिंग फॉर योर टेक्स्ट बट यू डिड नॉट इवन बॉर्डर टू रिप्लाई। अब आगे पैराग्राफ हो गई तुम्हारी रात की वन शॉट। ये है वन शॉट। ठीक है, लगा लो यहाँ कुछ तुम जनरल डिफेंसेस या कुछ कुछ नहीं लग सकता ये। वो सिंपल है, VNFI, वॉलंटायर नॉन फिट इंजुरिया। एक ही डिफेंस लगता है वहां, तुम खुद को लगाते हो जो कि मैंने ही, मेरी मुक्की मारी गई थी जो इससे प्यार कर लिया। ठीक है, यही लगता है वहां, और कुछ नहीं। क्लियर, आगे चले। मिसचीफ का हमारा पहला क्या था? डैमेज, कि प्रॉपर्टी को होना चाहिए डैमेज। दूसरा क्या था? कि इंटेंट होनी चाहिए, कि मुझे पता होना चाहिए कि मैं डैमेज कर रहा हूं। अब एग्जाम्पल के लिए मैंने ऐसे बॉटल, भारी बॉटल, ठीक है 1.5-2 लीटर की बॉटल है, ऐसे फटक दी रैंडम, में अपनी बहन को फेंक के दे रहा था, लेकिन बीच में रखा था लैपटॉप पापा का, और लैपटॉप और बॉटल का फिर मुद्दा ही नहीं बचा घर में। जमीन जायदाद, घर से बाहर निकालना, जूते चप्पल लात, करियर, और सब आ गया बीच में फिर। ठीक है, वो बॉटल और लैपटॉप बचा ही नहीं फिर उसके बाद। ठीक है,
ऐसे में अगर आपने अपने पापा की कोई कभी चीज तोड़ी हो तो आपको पता लगेगा कि तुम लगा लो कोई डिफेंस वाला लग जाए तो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है वो, क्योंकि सीधे, ठीक है, वहां कुछ नहीं लगता है, वहां वो तुम्हें कैपिटल पनिशमेंट भी दे सकते हैं उनका ज्यादा मुंह खुल गया तो। बेटा हमारे कमरे में जो हमने पंखा लगवाया था उसकी सीलिंग बहुत स्ट्रांग बनाई थी, तुम नहीं लटकोगे तो आज हम लटका देंगे। तो ऐसा भी हो सकता है आपके साथ। तो ऐसे में मान लो कि गिर गई बॉटल, तो क्या मेरी इंटेंट थी? क्या मुझे नॉलेज थी कि वो बॉटल गिरेगी तो लगेगी? अगर मैं ऐसे बॉटल फेंक के मारूंगा, अगर नीचे गिरेगी तो बॉटल में लगेगा, ठीक है, वो टूट जाएगा जो भी है। क्या मुझे नॉलेज थी? क्या इंटेंशन और नॉलेज लगेगा या इंटेंशन एंड नॉलेज लगेगा? चैट बॉक्स। हमेशा इसमें इंटेंशन और नॉलेज लगेगा, इसलिए यहाँ पर हाइफन लगाया गया, वरना मैं एंड लिखता स्पेसिफिकली, ठीक है। तो दिस इज और, या तो इंटेंशन होगी या तो नॉलेज होगी, ठीक। डैमेज कॉज करूंगा सामने वाली पार्टी को, ठीक, क्लियर है। इस केसेस में इंटेंशन नेसेसरी नहीं होती है, यहां पर नॉलेज भी सफिशिएंट है, ठीक। अगर मेरी एक्ट से सामने वाले का लैपटॉप टूट सकता है, फिर भी मैंने वो एक्ट कर दी बिना इंटेंशन, लेकिन मुझे पता तो था ना कि मैं जो करने जा रहा हूं उससे कुछ गड़बड़ होगी, मेरा मकसद नहीं था कि मैं कुछ गड़बड़ करूं, लेकिन हो गई, बट मुझे पता था कि होगी। नॉलेज इज सफिशिएंट इन इटसेल्फ, तब भी मिसचीफ में आएगा वो। अब नैतिक ने सारे काम अपनी जिंदगी में नैतिकता पे करे, ठीक है, बट कोई डोली वोली भी नहीं उठी, सब हुआ, बट वो ऐसी बेसबॉल छत पे खेल रहा था। अब छत पे इसकी कोई बाउंड्री बॉल नहीं है, तो क्या ये इंप्लाइड है कि बॉल अगर कहीं जाएगी तो नीचे कहीं किसी पे गिरेगी, किसी को लगेगी? इसकी कोई इंटेंशन नहीं, इसने मारा छक्का, छक्का नहीं होम रन होता है बेसबॉल में, इसने मारा होम रन, किसी के होम में ही घुस गया वो रन, ठीक, सीधे जाके खिड़की में गई। अब अंकल तो बिल लेके आ गए हैं, भाई साहब ये तो 4,000 की हमने लगाई थी, नहीं 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 नहीं, आपका बेटा नैतिक जो है आइडियल शर्मा जी का बेटा नहीं निकला, अपने आप को रोहित शर्मा समझ रहा है, रोहित शर्मा तो रन नहीं बना रहा, इसको भेज दो टेस्ट मैच में, ठीक। तो ये ऐसे बोलने आ गए अंकल। अब अंकल जो बोल रहे हैं कि, अब नैतिक बोल रहा है कि पापा मैं ऐसे कुछ मानने की इंटेंशन नहीं थी, मैं तो अंकल को जानता भी नहीं कौन है, ठीक है, तो इंटेंशन ही नहीं थी कुछ मानने की। क्या सामने वाले को डैमेज हुआ है? हाँ। इंटेंशन थी? नहीं। नॉलेज थी? हाँ। मिसचीफ होगी? हाँ। सिंपल, ठीक। आगे चले, नेक्स्ट ऑफेंस। अब हाँ, बहुत प्यारा ऑफेंस, कौन सा था ये? 6 था, है ना? चीटिंग। चीटिंग की डेफिनेशन बहुत लंबी, ठीक है। पहले ये 420 415 में था, ठीक है, 415 ही था शायद, 415 ऑफ आईपीसी। अब अगर आप, मैं नया सेक्शन बताता हूँ कौन सा है चीटिंग का, तो वो खोल लेना, बेरेट में, बेरेट खोल ले। 318। भैया, whoever by deceiving any person fraudulently or dishonestly induces the person to deliver any property to any person, or to consent that any person shall retain any property, or intentionally induce the person so deceived to do, omit to do,
कमीशन लाइकली, हाँ ठीक है चलो इधर सुनो, तुम्हारे तो दिमाग के ऊपर से ही जाएगा। रीड मार लो फिर भी 2 बार, मारो जल्दी से। किस किस को समझ में आ गया? ठीक है। चीटिंग जो है वो किस लेटर से स्टार्ट हो रहा है? सी। किसी को सी बनाना चीटिंग। ठीक है, समझ गए? जो भी बनाना हो सी से आप बनाए, लेकिन अगर आप किसी को सी बना रहे हैं तो चीटिंग है। ठीक, जैसे आपने, इसका एसेंशियल है पहला, यू शुड डिसीव समवन। किसी को आपने डिसीव किया है, ठीक है। अब आपने जिसको डिसीव करा है उसने इस डिसेप्शन के बाद उस गलत फहमी में कोई कंसेंट दे दिया आपको, या फिर कोई काम कर दिया उस बेसिस पे। ठीक है, किसी ने आपको रिकमेंड करा, एक XYZ कोचिंग है जो ऑनलाइन जेई और नीट को अच्छा पढ़ाती है, तो शायद लॉ में भी अच्छा पढ़ाती है। ठीक है, और उसके कहने पे आपने एडमिशन ले लिया, उसको शायद मिल रहा था कमीशन। अब क्या उसकी आपको वहां एडमिशन कराने के पीछे कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी? डिसऑनेस्ट एज इन के ऑनेस्ट रिव्यू थोड़ी दे रहा हूँ, मेरे को तो पैसे मिलेंगे, जैसे भी हो कर ले एडमिशन। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, कहीं किसी से कोई वास्तविकता से इससे कुछ मेल वेल ना खाए, क्योंकि सबसे पहली बात वो कमीशन ही नहीं देते। दूसरी चीज के एग्जाम्पल जैसे समझे। ठीक, या आपने क्या करा कि एडमिशन ले लिया, मतलब आपने कोई डिसीजन बना दिया किसी के आपको बेवकूफ बनाने के ऊपर। ठीक, किसी ने आपको डिसीव करा है। पहली बात है डिसीव करना। डिसीव करना, इस वर्ड के अंदर ही अपने अंदर इंटेंशन छुपी हुई है। तुम किसी को बिल्कुल बोनाफाइड इंटेंशन से डिसीव करते हो क्या? अरे गलती से बेवकूफ बना दिया, सॉरी, मन में नहीं था लेकिन गलती से आपको बेवकूफ बना दिया। डिसीव करना इज डिसऑनेस्टली। ठीक, डिसऑनेस्टली आपने क्या करा कि डिसीव कर दिया। यहां पर टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। ठीक, अब इधर कॉजेस और लाइकली टू कॉज डैमेज। किसी ने आपको किसी ऑनलाइन कोचिंग में एडमिशन करवा दिया, ठीक है, आपने पैसे दे दिए, उसको उसका कमीशन मिल गया। ठीक, वहां पे एक टीचर थी, उन्होंने लॉजिकल रीजनिंग अच्छे से पढ़ाई नहीं, क्या आपको डैमेज हुआ? टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट, या फिर कहीं और एक्स्ट्रा पैसा लग गया इसकी वजह से कि हमने जहां पैसे दिए थे वहां ढंग से नहीं पढ़ाया। ठीक है, या तो वहां लगाया हुआ पैसा बर्बाद हुआ, या फिर एक्स्ट्रा लगाना पड़ गया कहीं और, क्योंकि यहाँ ढंग से नहीं पढ़ाया। ठीक, तो मेरा डैमेज हुआ है, मुझे डैमेज कॉज हुआ है, बिल्कुल हुआ है। क्या मैंने कुछ करा किसी की बात सुन के? हाँ, मैंने पैसे दिए, एडमिशन लिया। क्या उसका मुझे वो एडवाइस देना मुझे डिसीव करना था? चीटिंग। लगाइए आईपीसी जिसने रिकमेंड किया था, पीएनएस लगा लो। ठीक है, 318, 318, समझ गए? अब इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट तो नहीं है। ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी कंप्लीट कर लिए, फुल डन। हमारे पास अब बचता है ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी एंड ऑफेंसेस अफेक्टिंग स्टेट, मतलब ऑफेंसेस बाय द फॉर द स्टेट अगेंस्ट। अगली हेडिंग डालो ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, छोटी सी है, उसको पहले निपटा लेते हैं।
इसके पहले याद दिला दूं, 31 अक्टूबर आने वाला है, एसएससी प्रीमियम फॉर 26 का ऑफर खत्म होने वाला है, 25% ऑफ है, जिसको आना है वो आ सकता है। और कुछ लोगों के मन में ये भी डाउट था कि क्या सिर्फ करंट अफेयर्स का बैच निकलेगा अगले साल के लिए? बिल्कुल निकलेगा, ठीक है, दिसंबर के बाद निकलेगा, ठीक। जिसको पूरा पूरा सीआर नहीं पढ़ना हो, लीगल नहीं पढ़ना हो, सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ना हो अगले साल, वो भी आ सकता है, ठीक। तो उसके लिए भी बैच है। बाकी प्रीमियम तो प्रीमियम है, फिर प्रीमियम तो, बट प्रीमियम की प्राइस फिर अभी जो 7500 है वो 10K हो जाएगी, वेरी सिंपल, 31 के बाद। फिर आपको एनरोल करना है, आप कर सकते हैं। और ये भी बहुत पॉसिबिलिटी है कि नया जो जीके का बैच है वो इस प्राइस पे है, तो आपको जीके की प्राइस पे जब सब कुछ मिल रहा है तो व्हाई नॉट। यहाँ पर बहुत लोग हैं जो एनरोल भी हो चुके हैं, हमारे अगले साल के स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हुए, तो इस साल भी, अगले साल भी, अगले साल निकल जाना एक बार में कायदे से, ठीक है। तो पूरे साल भर शुरू से बैठा रहा हूँ तो तुम कायदे से निकलना, वही सिंगल डिजिट चाहिए तुमसे, तो फिर उम्मीद है, ठीक। तो ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट में कुछ ऑफेंसेस आते हैं। एक पहले ऑफेंस आपने सुना होगा सेडिशन नाम से, ठीक है, सेडिशन, देशद्रोह, देशद्रोही, सेडिशन। अब वो एक ऑफेंस नहीं बचा, मतलब अब देशद्रोह नहीं कर सकते ऐसा नहीं, उसका थोड़ा अपने सीन चेंज कर दिया है थोड़ा। आपको सेक्शन बताता हूँ। वन 152, whoever purposely or knowingly by words either spoken or written or by signs or visible representations or by electronic communications or by the use of financial means or by otherwise excites or attempts to excite rebellion, subversive activities. What do you mean by subversion? राजद्रोह, ठीक है, सबवर्जन होता है राजद्रोह। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? सबवर्जन, राजद्रोह, एकदम गर्मा गर्म बीएनएस में से निकाला हुआ, पहली बार नया ऑफेंस आप पढ़ रहे होंगे, राजद्रोह, ठीक है। कंसोर्शियम भी पूछ सकता है, सेडिशन को हटाएं, साइड करें, 152 पढ़ लें, ठीक है। मतलब अगर आप बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस, बाय फाइनेंशियल मींस लोगों को इंसाइट कर रहे हो कि आप राजद्रोही बने, ठीक है, इंसाइट करना, भड़काना, भड़काऊ भाषण देना, किसके खिलाफ? अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? subversive activities encourages feelings of separatist activities, endangers the sovereignty। sovereignty मतलब हमारी एकता को अगर कोई आंच, मतलब एकता पे आंच आती है अगर, तो उसको क्या बोलेंगे? यूनिटी इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, इंडिया लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब देश के अगेंस्ट कुछ हो रहा है और आप अगर ऐसा कुछ कर रहे हो कि अपने नॉर्मल पैम्पलेट बनवा दिए, भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ठीक, आपने सर्कुलेट कर दिया, बेटा बहुत लंबा जाओगे अंदर, ठीक। ये है वो सबवर्जन। तो सबवर्जन इतना ही था, इतना ही पढ़ना है इसको एक बार। 152 को आप अलग से भी पढ़ सकते हो। सबवर्जन एक वन ऑफ द काइंड ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट हो गया। नेक्स्ट ऑफेंस विच इज अगेंस्ट द स्टेट इज अनलॉफुल असेंबली। ऑलमोस्ट मेरे एक स्टार्टअप के नाम से मैच करता है, बट काफी हद तक बहुत ही आगे तक की स्पेलिंग मिल रही है। अनलॉफुल असाइनमेंट्स नाम है उसका, अनलॉफुल असेंबली।
इकलौता स्टार्टअप है मेरा जो ऑटो पायलट मोड पे चलता है। 2 लोग हैं, सब कुछ संभाले बैठे, मुझे सिर्फ ये पूछना रहता है, हाँ भाई कितने पैसे आए, अच्छा ओके, बैलेंस शीट अपडेट कर देते हैं, पैसे बांट लेते हैं, चलो। तो ये चलता है बस, बाकी तो मेजोरिटी काम बाकी लोग ही संभालते हैं, फाउंडर सिंगल ही है उसका, बस घूमना है। तो बिजनेस का थोड़ा ये फायदा होता है कि आप एक पॉइंट पे कुछ बिजनेसेस को ऑटो पायलट पे डाल सकते हो, कुछ बिजनेसेस को नहीं डाल सकते हो। जैसे हमको ही पढ़ाना पड़ेगा, तुम किसी और से तो पढ़ोगे नहीं, आए ही मेरे लिए हो, तो मैं बोल दूं कि ये भैया हैं, ये एमएनएलयू में पढ़ते हैं, इनसे पढ़ लो अनलॉफुल, नहीं तुम दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा। यहाँ 160 बच्चे उनके लिए थोड़ी बैठे हैं, हमारे लिए बैठे हैं, हम कोई पूरा गले पे बैठ के लो भाई क्या चाहिए, अच्छा पराठा लो खा। तो कुछ ऐसे बिजनेसेस भी होते हैं यहाँ पर खुद ही करना पड़ता है, जो करना पड़ता है, बट वे बेटर देन पुटिंग एफर्ट्स फॉर समवन एल्सेस कंपनी। वहां 1.5 घंटा पढ़ाया, उसमें विचार गाली खा लेंगे, तुम ये क्यों बोल दिया, वो क्या बोल दिया, ये नहीं बोल रहा, वो नहीं बोल रहा, आ जाओ मीटिंग, भाड़ में जाओ। 13 जुलाई हो जाता है फिर, ठीक है। तो अनलॉफुल असेंबली में क्या होता है, जब 5 या 5 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, किस लिए इकट्ठा होते हैं, हम स्टेट के खिलाफ कुछ करेंगे, ठीक, और कुछ बुरा करेंगे, ठीक। फिजिकली प्रेजेंट होने चाहिए, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं प्रेजेंट होने चाहिए, फिजिकल प्रेजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन 5 और मोर पीपल assemble, It's 2 o'clock. अभी तो बहुत टाइम, आज तो नहीं बज रहे 5, अब जरा से ऑफेंस बचे हैं बस, जरा। अभी तो मर्डर वर्सेस कल्पेबल, होमिसाइड ही नहीं हुआ, मार खा तो करें, जरा खूना खान तो करें, अभी अब ह्यूमन बॉडी की बात तो आए। असली तो क्रिमिनल लॉ वही है, गला काटे, हाथ काटे, पैर काटे, वायलेंस ही नहीं हुआ है अभी चालू, बिना उसके ही चल रहे हैं कोरा कोरा, ठीक है। तो यहाँ पर असेंबल किए, वो भी कैसे, नॉन पीसफुल मैनर, ठीक है। ये जो ऑफेंस है, ये किसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, कि वो जो इतनी सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है, कि किस चीज के लिए, कि हम किसी लॉ को एग्जीक्यूट नहीं होने देंगे, ठीक, हम कोई लीगल प्रोसेस आगे नहीं बढ़ने देंगे, हम पब्लिक प्रॉपर्टी को, अग्निवीर वाला सीन याद है, बहुत सारे लोग पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज कर, पूरी पूरी ट्रेन जला दी थी लोगों ने जब अग्निवीर की बात आई थी पूरी। शाहीन बाग वाला मैंने आपको एग्जांपल बताया था, कि वो जब सीए एनआरसी अप्लाई होने वाला था 2019 में, वो तो लॉकडाउन नहीं लगता, तो वो तो खींचे बैठे रहते पता नहीं कब तक, ठीक है, वो तो बैठ गए थे सब शाहीन बाग के सामने आके, ठीक है। तो अब किस लिए बैठे, टू रेजिस्ट अ लॉ फ्रॉम बीइंग इन फोर्स, ठीक है। तो अगर आप किसी लॉ को फोर्स में आने से रोकते हो, कोई सरकारी काम के बीच में बाधा बनते हो, फार्मर्स प्रोटेस्ट, ये सब क्या है, अनलॉफुल असेंबली है, ठीक है। वो तो बात ये है कि वो वोटर बैंक है पूरा, उनका वोट बैंक, तो इनको अंदर नहीं करते वो लोग अनलॉफुल असेंबली में, बट जो वोट बैंक नहीं होगा उसको कर भी देंगे, ठीक। नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं अगर कहीं, तो उनको तो यही डरा धमकाया जाता है कि भाई कैंपस में घुस जाओ, बाहर मत निकलो, अनलॉफुल असेंबली का चार्ज लग जाएगा, ठीक। आपने कर्फ्यू सुना होगा, कर्फ्यू क्या होता है, किसी को पता है कर्फ्यू क्या होता है, कर्फ्यू लगना किसी एरिया में, वो बता सकता है अनम्यूट करके। जिसमें बाहर नहीं निकला जाता, वो राइट हम लोग की छीन ली जाती तो वो होता है चीज पर्टिकुलर टाइम के लिए लोगों के पास एक बोल लो कोई, चंद्रेश भाई बोलो, यहाँ तो बोलने का कोई मतलब नहीं, एक आदमी बोलो, चंद्रेश भाई बोलो संजय भाई। भाव खा रहे हैं, मार्केट में बाहर कोई 4 लोग एक साथ नहीं बैठ सकते।
वो वो मार्शल लॉ की तरह होता है एकदम, जहाँ पर 4 लोग एक साथ इकट्ठे नहीं भैया होते। एक मजिस्ट्रियल ऑर्डर जिसमें कि राइट टू मूवमेंट को निकाल दिया जाता है और आपको पब्लिक प्लेसेस पे नहीं टेम्पररी दिया जाता रेस्ट्रिक्शन है। को टेम्पररी मार्च मार्च टेम्पररी में रोक दिया जाता है। तुम लोग जितना कहना चाह रहे हो उससे मुझे समझ में आ रहा है कि मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन होता है कुछ टाइम के लिए, ठीक है, कुछ घंटों के लिए हो सकता है, कुछ दिन के लिए हो सकता है। इसको हम क्या हिंदी में धारा 144 कहते थे, बदल चुकी है वो धारा 144, ठीक है, 44 भी नहीं बची है, वो आगे कहीं ऊपर नीचे हो गई, नया सेक्शन आ चुका है, ठीक है। तो कर्फ्यू और धारा 144 में अंतर है। एक बार सेक्शन 144 गूगल करें। किसका, वो तो पूछा ही नहीं, जिसका भी मिले करो, कोई भी रैंडम एक्ट, कंज्यूमर एक्ट, जो जो लगे। कौन सी एक्ट का होगा वैसे? आईबीसी, सीआरपीसी, खोलो सीआरपीसी 144। वन 144 सार्वजनिक व्यवस्था बनाए जाने के लिए लगाए जाने वाली एक कानूनी प्रावधान है। सेक्शन 144 सीआरपीसी आप खोलें एक बार। किसी भी जगह अगर 4 या उससे ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं और किसी अनलॉफुल पर्पस के लिए इकट्ठा होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? नहीं हो सकते, ये ऑर्डर होता है, ठीक है। क्या कहना चाह रहे हो चंद्रेश भाई? चैट बॉक्स आपके लिए ओपन है। क्या आप लोगों ने सीआरपीसी 144 गूगल किया? क्या आपको कुछ ऐसा सिमिलर मिला? 4 लोग एक जगह, आर्म्स एंड एमिनिशंस, अब एक चीज और गूगल करो, कर्फ्यू कौन सी सेक्शन में लगता है? सेम निकल रहा है कि अलग निकल रहा है? वो देखो, वही। जब आप किसी जगह कर्फ्यू लगाते हैं तो अगर वहां पर 4 से ज्यादा लोग एक जगह खड़े हो गए हैं तो पुलिस आपको सीधे लॉकअप में उठा के डाल देगी, ठीक है। आपका वहां पर गैदर होना प्रोहिबिट हो जाता है कुछ टाइम के लिए, आपका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट उस एरिया में रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। सीआरपीसी सेक्शन 144, सीआरपीसी में अगर आपने कुछ छोड़ दिया हो तो 144 जरूर डाल देना, कर्फ्यू है जब आपने सीआरपीसी पढ़ा होगा तो। इसी के साथ ये भी देख लो कि बीएनएसएस में कहाँ है कर्फ्यू, वो गूगल करो और बताओ। भारतीय सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा संहिता, बीएनएसएस में कर्फ्यू कहाँ दिया है? वन 163 नोट्स में लिख लें अगर लिखना हो तो, ठीक है। तो धारा 100 क्या बोलते हैं, 63 63, धारा 163, 144 ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक। बट 144 लग गई, 144 लग गई, 144 लग गई, तुम सबके मुंह से सुना ही होगा कहीं ना कहीं, दैट इज कर्फ्यू, ठीक। 420 कर दी, 420 कर दी, प्रॉड आईपीसी 420, ठीक है। ये नेक्स्ट अगला जो ऑफेंस है वो क्या है? हाँ पहले इसको लिख लेते हैं पूरा। दिस मस्ट बी
अगेंस्ट स्टेट, ठीक है, ये स्टेट के अगेंस्ट होता है। अनलॉफुल असेंबली, आपको पता है कि 5 से ज्यादा लोग अगर एक जगह खड़े हों तो उसको अनलॉफुल असेंबली बोला जाता है। अब 5 से ज्यादा लोग एक जगह खड़े ना हो या फिर 4 से ज्यादा लोग एक जगह खड़े ना हो तो उसको रोकने के लिए क्या लगाया जाएगा? सीआरपीसी 144। अगर आपको उस एरिया में ऐसा लग रहा है दंगे किसी भी एरिया में दंगे हो गए, लड़ाई हो गई, सिचुएशन आपको ऐसी दिखानी है कि भाई कोई भी आया सबको उठा के डाल देंगे अंदर, कर्फ्यू लगा दो। पुलिस का ये ट्रबल शूटिंग मैकेनिज्म है। कहीं भी अगर अनकंट्रोलेबल सिचुएशन हो जाती, कर्फ्यू लग जाता है। कोई ऐसे शहर से है जहां पर हिंदू मुस्लिम दंगे हो चुके हैं? भोपाल में तो बहुत होते थे पहले, अब नहीं होते, बट मैंने देखे हैं, कर्फ्यू लग जाते हैं। हमारे यहाँ एक मंदिर का नाम है कर्फ्यू वाली माता मंदिर। वो मंदिर कर्फ्यू के बीच में बन गया था। तो एक मजदूर आता था, मंदिर बनाता था, चला जाता, 4 नहीं आए, फिर एक बार में 3 लोग तगाड़ी पकड़ के आए और सीमेंट लगाई, चले गए। तो उन्होंने हैक निकाल लिया कि 4 पे करेंगे ना अंदर, 3 पे नहीं करेंगे, हम मंदिर बना देते, चलो। तो वो फुल मुस्लिम एरिया था, उसके बीच में मंदिर बनाया है वो, कर्फ्यू वाली माता मंदिर। अब तो काफी पीस है, अब कुछ नहीं होता, बट ये बात है बहुत पुरानी। ये था, ठीक। प्रोटेस्ट जो है अनपीसफुल होना चाहिए, वो एसेंशियल है। नॉन पीसफुल, 5 से ज्यादा लोग होने चाहिए, असेंबल होने चाहिए, और अगेंस्ट द स्टेट ही, किसी और के अगेंस्ट नहीं कि प्रखर मिश्रा तेरे टुकड़े होंगे। इंडिविजुअल पर्सन जो करना करो, ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टेट के अगेंस्ट होगा तो अनलॉफुल असेंबली होगा, ठीक। ये इसके अलावा तो कुछ खास नहीं। हाँ, अब अगर इनका अनलॉफुल असेंबली है तो कॉमन इंटेंशन होगा या ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट, ठीक है, इनका कॉमन ऑब्जेक्ट होगा। कॉमन ऑब्जेक्ट विल बी प्रेजेंट। इंटेंशन तो क्या ही है, भीड़ को पैसा दिया, 10-10 रुपए 20-20 रुपए आ गई, ठीक। तुम्हें मैं बताता हूँ, कॉलेज में अगर कभी तुम प्रोटेस्ट विटनेस करो अपनी, अगर तुम्हारे कॉलेज में कभी ऐसे प्रोटेस्ट होती है, अगर तुम सरकारी कॉलेज जा रहे हो, एनएलयू जाते हो, और कभी प्रोटेस्ट का वहां पर मुद्दा बनता है कुछ, क्या लोग प्रोटेस्ट में बैठेंगे, बच्चों को नींद से उठा के कमरे में से खींच के ले आते हैं। आधों को पता ही नहीं प्रोटेस्ट हो क्यों रही है, मुद्दे डिमांड्स क्या है हमारी, पता ही नहीं। हम लोग थे, हम सेकेंड ईयर में थे जब हमने एक बार पहले, सबसे पहले हमारी बड़ी प्रोटेस्ट हुई थी एनएलयू में। फर्स्ट ईयर के बच्चे नए नए आए थे, उनके मम्मी पापा एक हफ्ते पहले उनको छोड़ के गए एडमिशन करा के। उनको कुछ नहीं पता कॉलेज के बारे में कि क्या डिमांड है, क्या गलत हो रहा है कैंपस में। हम तो गेट ठोक के चलो चलो, हाँ सर ब्रश नहीं किया, हाँ ठीक कोई बात नहीं, वहीं कर लेंगे। तो वहीं हमने पाइप लगा दिया, वहां फर्स्ट ईयर के बच्चे वहीं ब्रश कर रहे हैं सबके सामने, ठीक है। तो कोई बोल रहा है सर अभी कपड़े नहीं पहने, हाँ ठीक है जो पहना उसमें चलो। तो ऐसे निकालते थे हम, क्योंकि वो तो नींद पे फोकस है उनका, कह रहे सोने दो सर बहुत टाइम। कल रात में थोड़ा घूमने चले गए थे, 3 बजे कहीं घूमने गए थे रात में, क्या सोचो, समझ सकते हो कहाँ घूमने गए। इसलिए अब तो और नहीं सो सकते तुम, सीनियर्स को तुमने ये बता दी, तो चलो तुम तो सबसे पहले चलो, ठीक है। किसके साथ घूमने गए थे अब पहले वो बताते चलो, ठीक है, ताकि तुम बताओ तो फिर हम लोग थोड़ा कंट्रोल करें सिचुएशन, ठीक है। तो ये रहता है। अब ये हो गया क्या कि इसमें अब, क्योंकि अब जिन लोगों को तुम ऐसे उठा के ला रहे हो, कोई इंटेंशन होगी उनकी उधर बैठने की प्रोटेस्ट में, जिसको कुछ पता ही नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्ट है कि हाँ 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 बिल्कुल वीसी रिजाइन। क्या वीसी रिजाइन, क्यों वीसी रिजाइन? इनसे कोई कभी मीडिया वाला आता था, हम उनको सबसे पहले पीछे कर देते, अरे इनको हटाओ, कुछ भी बोल देंगे अभी मुंह के सामने जाके किसी चैनल पे। एक बार एक फर्स्ट ईयर वाला, हमारी डिमांड पूरी नहीं हो रही है क्योंकि हम, अरे मैं कहा अरे तू चुप रहे भाई, तू क्या बोल रहा है, डिमांड पता भी नहीं है तुझे, किसी ने पूछ लिया क्या डिमांड है अभी अगला क्वेश्चन, तो तू वहीं फैल जाएगा। अरे सर हमने बहुत रैलियां करा, आज तुमने रैली कराई कोई बात नहीं, पीछे जाओ हमको बात करने दो। तो 5th ईयर वालों को आगे कर देते हैं हम, ऐसे में 5th ईयर वालों को सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है पूरे कैंपस में, तो आप बन जाते हैं उस लेवल पे। मतलब कॉलेज का जो सबसे पावरफुल कोई बैच होता है वो 5th ईयर होता है, वो एलएलएम और किसी भी बैच से ऊपर होता है। यहाँ एनएलआईयू में भी एलएलएम वाला कोई है, एमसीएलआईएस वाला कोई है, उससे ज्यादा भाव 5th ईयर को मिलता है, क्योंकि ऑब्वियसली उस बैच ने 4 साल गुजार लिए उस जगह,
वो उसका घर है एक तरीके से, ठीक है। तुम आए हो 1-2 साल के लिए किराएदार बन के, वो तो 4 साल से उस जगह को ओन करते हैं। तो 5th ईयर हमने मजे लिए भाई, 5th ईयर में ऐसी फीलिंग आती है, आहा, कि कोई कुछ बोल के दिखाए, पूरा बैच ऐसी तैसी कर देगा, ऐसा लगता है 5th ईयर में। गार्ड वार्ड सबसे दोस्ती हो चुकी है, टीचर से दोस्ती हो चुकी है, सबके वाइवा के क्या नंबर है, क्या पैटर्न है, सब पता है। तो तुम्हें कुछ बचता ही नहीं है एक्सप्लोर करने के लिए, बिल्कुल एफर्टलेस लाइफ हो जाती है 5th ईयर में। कोई क्लास जाता नहीं, खाली बैठो। क्लास नहीं भी जाएंगे तो टीचर इतने फ्रेंडली हो जाते हैं 5th ईयर से कि हाँ बेटा तुम पता ही, तुम 4 साल से देख रहे हैं, तुम मक्कार हो, आओ ले लो अटेंडेंस, 75% पूरी कर लेना तुम। तो ऐसा होता है। हाँ, तो हम कहाँ थे? ऑब्जेक्ट पे थे। तो इंटेंशन नहीं आएगी ऐसे में। कोई भी अगर अनलॉफुल असेंबली में आ रहा होगा 100% उसकी इंटेंशन नहीं आएगी, ऑब्जेक्ट ही आएगा, ठीक है। गैदर होना है, किस लिए होना है पता नहीं, चलो गैदर होना, ठीक, ये समझे, यही है। अगला है, ये क्या था, सेकंड था, थर्ड, वेजिंग वॉर। वेजिंग वॉर अगेंस्ट स्टेट, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें बगावत होती है अगेंस्ट द अब मैं अगर तुमसे पूछूं सेडिशन और ये जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, क्या था वो 152 में जो हमने पढ़ा, क्या बोलते हैं उसको, सर सबवर्जन, राजद्रोह, ठीक है। सेडिशन और सबवर्जन में क्या डिफरेंस है, क्यों रिप्लेस किया गया है? चैट बॉक्स, एक वर्ड का अंतर है बस। वो वर्ड का डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर आप इंडिया की सॉवरेनिटी के बारे में कुछ बोल रहे हो, दैट इज नाउ एन ऑफेंस, राजद्रोह, ठीक है। गवर्नमेंट सिटिंग के बारे में कुछ बोल रहे हो, दैट इज सेडिशन। गवर्नमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि देश ज्यादा इंपॉर्टेंट? देश ज्यादा इंपॉर्टेंट। सेडिशन हटाओ, तब वर्जन डालो, ये है डिफरेंस। यहीं पर अब हम किसकी बात कर रहे थे, स्टेट अनलॉफुल असेंबली, मतलब स्टेट की डेफिनेशन कहाँ मिलेगी, 12 आर्टिकल 12 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बताया था। लोकल अथॉरिटीज, अदर अथॉरिटीज, गवर्नमेंट ऑफ सेंटर, स्टेट, सब, ठीक है, अगेंस्ट द स्टेट। यहां पर क्या है, बगावत अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सिटिंग गवर्नमेंट, रूलिंग गवर्नमेंट की बात हो रही है। बीजेपी के अगेंस्ट जो कोलिशन में गवर्नमेंट बैठी हुई है, वहां अगर कोई वॉर करवाना चाह रहा है अपनी बगावत भरे स्टेटमेंट्स के थ्रू, दैट इज कॉल्ड वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पर अगर गवर्नमेंट हटा देता तो मैं इंडिया हो जाता हूँ, कंट्री हो जाती, फिर सोवरेनिटी की बात आ जाती है वहां पे। नेक्स्ट, काउंटरफीट, फर्जी देखी किसी, किसने देखी, किसने नहीं देखी? Amazon प्राइम, शाहिद कपूर,
एक ब्रेक में ट्रेलर लगा देंगे, बिल्कुल आप फर्जी का ट्रेलर देख सकते हैं। काउंटरफीट इज बेसिकली, आपने नोट्स की सुनी होगी आज तक के, नोट कॉपी कर लिए, सर्कुलेट कर दिए, ठीक है। काउंटरफीट कैन बी ऑफ एनीथिंग। आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं था, आपने एडोब फोटोशॉप उठाया, सारे सरकार के लोगो लगा लिए, सब कर लिए, लो आई एम अ डोमिसाइल ऑफ कर्नाटका, मुझे तो मिल रहा है एनएलएसआई। जिस दिन आप पकड़े जाओगे आप इस ऑफेंस के अंदर बुक हो जाओगे, काउंटरफीट, ठीक है। आपके पास ईडब्ल्यूएस नहीं था, आपने फोटोशॉप उठाई, छाप लिया, किसी का सिग्नेचर नहीं था, आपने खुद कर दिया, ठीक। ऐसे तो भाई जो चीज पे क्यूआर कोड नहीं है या बार कोड नहीं है, जो डिजिटली वेरीफाई नहीं हो सकती, ऐसा तो हर डॉक्यूमेंट काउंटरफीट हो सकता है, ठीक है। बहुत जगह बहुत स्टेट्स में होता भी है, बट सब काउंटरफीट है, ठीक। नोट्स हैं, चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया, काउंटरफीट। ऊपर पढ़ ही नहीं रहा कोई कि आरबीआई की जगह चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। एक जगह एक नोट देखा था मैंने, कोई दुकान वाला मेरे को, उसने 2-3 गड्डियां दी, उसमें गांधी जी की जगह अनुपम खेल लगा हुआ है। मैंने कहा भाई मैं ही मिला तुझे, गांधी जी की जगह अनुपम खेल चिपका दिया उसने। बढ़िया, और नोट इतना प्यारा, कड़क। सबसे इंपॉर्टेंट बात काउंटरफीट नोट्स की यही होती है, कड़क होते हैं, अलग समझ में आ जाते हैं। क्योंकि जैसा वो टीवी सीरीज में दिखाया था, वो मटेरियल, वो सॉल्यूशन किसी ओपनली अवेलेबल ही नहीं होता है किसी के पास। आपको पता है कि नोट पेपर के नहीं बनते हैं, किस किस को नहीं पता ये फैक्ट। हैप्पी रियलाइजेशन, जीके क्लास इन द मिडिल ऑफ नाइट, ठीक है। स्टैटिक जीके, गूगल, व्हाट आर इंडियन करेंसी नोट्स मेड अप ऑफ, गूगल। हम्म 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 आपकी टी शर्ट और आपका नोट, तभी तो धुल जाते हैं, मस्त सूख भी जाते हैं उसके बाद। मम्मी नोट नहीं निकालती, आपकी डांटनी पड़ती क्या, 10 रुपए तुम्हें दिए थे, तुम्हारी जेब में से कैसे निकल रहे हैं। ऐसे अगर मैं नहीं देखती तो बाइट ले जाती उठा के, तुम क्या करते हो, तुम जेब में से नोट, तुम्हें डांटनी पड़ती नोट निकालने के लिए। मेरे को तो हर दिन पड़ती है भाई, ये 100 रुपए निकल रहे हैं, पता नहीं कितने 500 रुपए निपटा दिए होंगे। मेरे को तो बहुत पड़ती है, मैं तो हमेशा नोट भूल जाता हूँ जेब में, इसलिए कैश रखना ही बंद कर दिया, ऑनलाइन ओनली। 100% कॉटन, नया ज्ञान रात के 2:30 बजे, कोई शहनाई बजे, ठीक है। तो 200% कॉटन से बनते हैं नोट, अगर आपको नहीं पता। 100% कॉटन बेसिकली, ठीक है। और ये हर कंट्री का डिफरेंट होता है, यही आप गूगल करें यूएसए के नोट्स किस मटेरियल से बनते हैं। क्या उसके बीच में एक वर्ड और आ गया, फाइबर। वुड डाला जाता है उसमें कॉटन के साथ मिक्स करके, वुड का फाइबरस स्ट्रक्चर यूएसए में, ठीक है। जिससे उसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा बढ़ जाती है, बट कॉस्ट भी बढ़ जाती है फिर, ठीक। सस्टेनेबल नहीं है वो भाई। अब पेड़ काट काट डाल दो नोट बनाने की, ठीक है, छील छील के तुम छाल डाल रहे हो उसके अंदर, ठीक। बट है तो है। बहुत कंट्रीज ऐसी भी हैं, आपको पता नहीं होगा, जिनके नोट प्लास्टिक के हैं। एक वो आपने कुछ विजिटिंग कार्ड्स देखे होंगे, फटते ही नहीं है, कुछ जान लगा लो तो भी नहीं फट रहे। मैं तो कैंची से काट देता हूँ, मेरा ओसीडी वहां जवाब दे जाता है। मैंने कहा ये कैसे नहीं फटेगा, आज तो फटेगा नहीं तो कटेगा ये। मैं हाथ से काट देता हूँ, मेरे को सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलती जब तक मैं कार्ड ना फाड़ू। तो देखे होंगे ना वो कार्ड जो
नॉन टीयरेबल होते हैं, ऐसे सब्सटेंस के नोट्स बनाए जाते हैं बहुत कंट्री में, ठीक है, प्लास्टिक के। और ठीक है, पाकिस्तान का है, पाकिस्तान प्लास्टिक के नोट्स हैं ही कितने उनके पास बनाने के लिए, ठीक है, रिजर्व ही नहीं होंगी इतनी गोल्ड की छाप पाए कुछ, ठीक है। काउंटरफीट का मतलब ये है, अगर आप causes one thing to resemble something, ठीक, with the intention to become deceptive। अगर आज मैं अपने घर में एक नोट छापने की मशीन लगा दूं, 100% कॉटन का सब कुछ सॉल्यूशन मिल गया है मुझे, और नोट छाप दूं, ठीक, प्रिंट आउट निकल रहा है, नोट आ रहा है, क्या वहां पर मेरी इंटेंशन टू बिकम डिसेप्टिव है? क्या मैं किसी को चूना लगाना चाह रहा हूँ कि भाई गड्डी में एक आध घुसा देंगे, ऐसे करके खत्म हो जाएंगे नोट्स, 500 करके हम हर महीने कितनी सारी चीजें बचा लेंगे, ठीक है, लाखों लाखों का फायदा, ठीक, करोड़ों करोड़ों का फायदा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। बट डिसेप्टिव है, इंटेंशन है, और कोई एक चीज जो कि रिजेंबल कर रही है कोई दूसरी चीज को, काउंटरफीट ओवर, ठीक। यहां पर स्टेट वाले ऑफेंस भी ओवर हो गए। अगली हेडिंग आप डालेंगे, offenses against the human body। इसके साथ आपको मिलता है ब्रेक, एंड ये ब्रेक भी 15 मिनट का ही रखते हैं, ठीक है।